सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से जय हो। बंदी छोड़ की परमात्मा की सभी प्यारी आत्माएं धीरे धीरे जुड़ेंगी, तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शेर पेरे आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सत साहेब, त्रिभुवन दास जी को सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम न निगणम अकल अनुबे सुन धुनम। सोहम सुरति समापतम शकल समाना निरतिल। उजल अंबर हरदम बेपरवा आता है। वार पार नहीं माध्यतम। गरीब जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह उताल करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहग मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब भगत भाई प्रवेश कुमार जी को सत साहिब, ऋषिराज जी को सत साहिब, हरीश जी को सत साहिब, त्रिभुवन जी को सत साहिब, लालचंद जी को सत साहिब। सभी भक्तों को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इस पुस्तक में छुड़ानी दाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा इसमें विवरण दिया हुआ है। वीरेंद्र दास जी को सत साहिब, लालचंद जी को सत साहिब, और इसमें पवन ठग संजय ठग के कुकर्मों का भी इसमें विवरण दिया हुआ है। इसमें सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। और जजमेंट आज देखिए परमात्मा की दया से राकेश वर्मा जी हुए। अन्य हमारे भाई बहन सवाल करते हैं वकीलों से, तो अब परमात्मा ने खुद अपने बच्चों को वकील बना दिया। राकेश वर्मा जी उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के रहने वाले हैं। वो एक इलेक्ट्रिक गैस बिल्डिंग वगैरह काम करते हैं, छोटी मोटी इनकी दुकान है। और देखिए इतने सवाल 35 मिनट तक बात किया। जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का वकील था उसके छक्के छुड़ा दिए, जवाब नहीं दे पाया। ये है संत रामपाल जी महाराज की असली दया। इसलिए अगर आप ये पुस्तक ध्यान से पढ़ोगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, तो तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। और आप FIR नंबर 429 430 की जो 430 की हिंदी फाइल है उसमें पूरा आसान भाषा में लिखा हुआ है। तो इसमें तो परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट सलूसर जी के द्वारा, ओम प्रकाश जी को सत साहिब द्वारा बहुत सरल भाषा में लिखवा दिया। अब आप सबको वकील बनना है। संत रामपाल जी महाराज सबको वकील बनाना चाहते हैं, बिना खर्च किए, बिना चर्चा किए। मतलब चर्चा को, मतलब आपको कहीं स्कूल नहीं जाना पड़ा,
अच्छे अच्छे वकील, अच्छी अच्छी पढ़ाई करके प्रैक्टिशनर आज जवाब नहीं दे पाते, भागते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भागते हैं। इसीलिए तो हम इन गद्दारों पर जूता चलाते हैं, क्योंकि पता है इनको सच्चाई है। और आप सब लोगों को कह देते हैं कि रामचंद्र को अकल नहीं, रामचंद्र को बोलने के तमीज नहीं। ये इस तरह से आप लोगों को गुमराह कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग ये सारी बातें समझेंगे तो फिर आपके अंदर का ही भ्रम निकल जाएगा। तो ये पुस्तक बहुत जरूरी है। जो आज प्रकरण रखा गया है, बलजीत की बेटी बबीता ने संत रामपाल जी महाराज पर हम बिस्तर का आरोप लगाया था, उसके बारे में और उसके साथ साथ अन्य कई बातें आपको जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। तो इसमें बलजीत की बेटी बबीता का भी पूरा विवरण दिया हुआ है। FIR नंबर 429 और 430 में सिर्फ आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप ये पढ़ लोगे तो आपको कोई भी वकील, जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के वकील हैं, जितने भी गुंडे आपका सामना नहीं कर सकते। तो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक स्वयं पढ़ो और अपने भाई बहनों पढ़ाओ और अधिक से अधिक इसका प्रचार करो। और हाँ, बोलना शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात, आप फोन करना शुरू करो। आप इन वकीलों को फोन करो जिनके हम नंबर आपको भेजते हैं, इन डॉक्टरों को फोन करो, अन्य हम जिनको नंबर भेजते उनके सब के नंबर फोन करो। क्योंकि ये इसमें जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडे, उनका भी इसमें नाम दिया हुआ है। लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता है। रविंदर कुमार कादौन, जिससे राकेश जी ने बात किया था, वो इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य है और ऐसे वह बोलता है जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। कई वीडियो डालता है और डालता रहता है। तो इसलिए आपको ये इसमें सब पढ़ने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है। हाँ, इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के मोबाइल नंबर नहीं लिखे थे, लेकिन मोबाइल नंबर हमारे पास दूसरी पुस्तक, उसमें काफी लोग नंबर लिखे। तो बात करेंगे और आप लोगों तक ऑडियो जाए तो आप इनको फोन जरूर किया करो। मोतीलाल राम जी साहिब, आप फोन करोगे तो इनको पता चलता कि लोग जागरूक हो रहे हैं, हमसे सवाल कैसे कर रहे हैं। नहीं तो ये वकील तो जानते हैं कि हम तो बहुत बड़े तीरंदाज, हमसे कौन सवाल कर सकता। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे बहुत बड़े तीरंदाज थे, भी कहते थे हमसे सवाल कौन कर सकता। आज हम सवाल कर भी रहे हैं, ऑडियो भी डाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर सेवा कर रहे हो। तो सोशल मीडिया की सेवा देखते ही इन लोगों के सबके आज मुंह पे ताले लगते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप अपनी सोशल मीडिया पर आवाज उठाना शुरू कर दो और इन लोगों को फोन जरूर सब लोग किया करो। सब लोग फोन किया करो। तो 2 ही 4 बातें पूछो, लेकिन फोन जरूर किया करो। फोन करने से पता चलता है कहाँ फोन आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा, कहाँ से हो रहा, कहाँ हरियाणा से आ रहा, राजस्थान से आ रहा है, पंजाब से आ रहा, बिहार से आ रहा, महाराष्ट्र से आ रहा, नेपाल से आ रहा। तो सब लोग फोन करो, सब लोग रिकॉर्डिंग करो, तो इनके समझ में आता कि नहीं, यहाँ पूरी दुनिया जाग रही है, ये तो हमसे ज्यादा जानकार है। हम तो वकील होकर के छुपा रहे हैं और ये तो बिना वकील बन गए। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है, जो भैंसे से भी मंत्र बनवा रहे थे। आप तो इंसान हो। तो इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो। अब दास ने तो काफी मैटर आज सब निकाल के रखा है। ये सब फाइलें सब निकाल के रखी हैं। FIR नंबर 429, बहुत फाइलें हैं सब अंदर रखी हुई, लेकिन इसका आज मैंने काफी छांटा। ये सब फाइलें FIR नंबर 429 की फाइलें सब है। तो आप लोग ये फाइलें निकलवा लीजिए, तो ये सब आपके पास सारे सबूत रहेंगे जिससे आप अच्छी तरह समझ सकते हो। तो आज हालांकि हमने कुछ सबूत भेजे थे आप लोगों के पास बलजीत की बेटी बबीता के नाम, और इसके अलावा आपके पास बहुत कुछ भेजूंगा बलजीत के बारे में। इनके सब स्टिकर वगैरह सब भेजूंगा। और देखिए, जो इसने अखबार में बोला था, मतलब प्रिंट मीडिया में जो बयान इसने दिया था बलजीत की बेटी बबीता ने, वही FIR नंबर 429, 430, 430 में बयान दिया हुआ है। कोई उसमें अंतर नहीं है, ये याद रखना। तो एक मैं ये बयान दिखाता हूँ बलजीत की बेटी बबीता का, बाकी हम सबको ये भेजूंगा, सबके जो ग्रुप में जुड़े उन पे, जो पर्सनल में जुड़े उन पर। और जो लोग हमसे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और हमसे जुड़े नहीं हैं, वो हमसे जुड़ जाए, हमें वो नंबर देते, या जितने अन्य भाई बहन हैं उनको नंबर दे सकते हैं।
आप नंबर दे दोगे तो आपके पास में ये सबूत भेजता रहूंगा, अन्य पुस्तकें भी भेजता रहूंगा, जो पुस्तकें नहीं तो आप घर में पढ़ सकते हो। तो आप, मेरा मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68 है। इस नंबर में आप अपने अपने नंबर भेज दिया करो, तो हम सब सबूत भेज दिया करेंगे। आपके पास सबूत होंगे, ये सबूतों की लड़ाई है भैया। जितना भी आप सबूत कलेक्शन करके रखोगे, हार्ड डिस्क बना लो, पेन ड्राइव में डाल लो, और ये फाइलें सब निकाल लो, सारे सबूत निकाल के अपनी फाइलें बना लो। फाइल होगी तो आपके पास पक्का सबूत होगा। अब देखिए, ये बलजीत की बेटी बबीता और बेबी है। ये इसी के पिता का आश्रम है, सतलोक आश्रम बरवाला। संत रामपाल जी महाराज का वो आश्रम नहीं है, बलजीत लहरी के नाम से आश्रम है। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का ये ट्रस्टी है। अब देखो इसने क्या, बबीता उर्फ बेबी ने बताया बाबा का सच। क्या बताया, आप तक मैं उसी को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, रामपाल की प्रमुख सेविकाओं में बबीता और बेबी की गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर सुनीता देवी ने उसका बयान लिया था। इसमें FIR नंबर 429 430 में सब कुछ है जो इसमें लिखा है। इंस्पेक्टर सुनीता देवी ने जो बयान लिया वो FIR नंबर 429 430 में है, हिंदी अंग्रेजी वाली भी। और ये जो परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट विशेष जी द्वारा पुस्तक बनवाई है। लेकिन पढ़ो जरूर, ये समझो, विषय सूची में देख करके सारी चीजें पढ़ो। पढ़ोगे, समझोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में सब बस जाएंगे। भारत दास जी को सत साहिब, भावना कुमारी जी को सत साहिब, अनिल राय जी को सत साहिब, भूले चुके सभी भक्तों को सत साहिब। तो देखिए, रामपाल की प्रमुख सेविकाओं में बबीता और बेबी की गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर सुनीता देवी ने उसका बयान लिया था, जिसे चार्जशीट में शामिल किया गया है। बबीता का कहना है, चार्जशीट आप जानते हो? चार्जशीट ये होती कि आप जब किसी के खिलाफ FIR करते हो, FIR करने के बाद पुलिस उसको पकड़ करके जेल में डाल देती है और वो जमानत लेकर बाहर आ जाता है। फिर वो चार्जशीट बनाता है, दरोगा या जो SHO होता है, वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करता है, पूरी जांच रिपोर्ट लगा। जब तक वो चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तब तक केस नहीं चलेगा। तो चार्जशीट दाखिल करता है। अब जैसे हमारे ऊपर इन्होंने पंजाब में केस लगाया था। पंजाब के मलोट में एकता नगर का सुभाष चंद्र और वहां का स्टेट कोऑर्डिनेटर नरेश और दीपक, पंजाब के दोनों ने, ये तीनों ने मिलकर हमारे ऊपर, 4 पंजाब के, एक गंगानगर के गोपी राम जी थे, 6 लोगों पर केस लगाया था। सितंबर 2017 में FIR की। 8 जनवरी को हम जेल गए। 8 या 9 ऐसे जो तारीख थी, 8 जनवरी 2018 को हम जेल गए और जेल गए, 27 घंटे जेल में रहे, वहां जमानत करके बाहर आ गए। और मेरा जो वकील था जसपाल औलख, जो करण ने किया था, उसने 2 साल तक चार्जशीट नहीं दाखिल करने दिया और दरोगा ने 2 साल तक चार्जशीट नहीं दाखिल किया, जबकि मैक्सिमम 90 दिन का टाइम होता है। ये समझ लीजिए। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि भारत के सारे केस ऑनलाइन हो गए, सारे कोर्टों केस। तो आप सब लोग ये ध्यान रख लीजिए, अरविंद जी को सत साहिब, कि आप लोग, किशन भाटिया जी सत साहिब, आप लोग ई कोर्ट सर्विस नामक एप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। ई कोर्ट सर्विस, ये ऐप डाउनलोड कर लो। भारत के किसी भी व्यक्ति का केस आप घर बैठे उसको देख सकते हो, कब इसकी तारीख आगे आने वाली है और कब तारीख दी गई, उस तारीख में क्या हुआ, क्या गवाह गुजरे, ये सारा सब कुछ डिटेल काफी हद तक अपने घर बैठे देख सकते हो। ई कोर्ट सर्विस डाउनलोड कर लो और जो केस हुआ है, तो जो तुम्हारा वकील है उससे CNR नंबर ले लो। 16 अंकों का CNR नंबर होता है, वो CNR नंबर ले लो और अपना ई कोर्ट सर्विस नामक ऐप्स में जैसा बताता जाए वैसा डालते चले जाओ और आपकी पूरी फाइल खुल जाएगी। तो आपको वकील से तारीख भी पूछने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वकील तो बहुत हरामी होते हैं। तारीख नहीं भी है तब भी आपको बुला लिया, हाँ तारीख हो गई जाओ, क्योंकि पैसा चाहिए वकीलों को, कोई तनख्वाह तो होती नहीं है। तो हमें 2 साल तक हमारे वकील ने तो चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर दिया। और जब मुझे बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्वभूषण जी ने बताया ये विधि, जब देखा तो उसमें हमारी तारीख भी नहीं लगती थी और फर्जी में मुझे पंजा बुलाता था। तो काफी उससे वाद विवाद हुआ। जब वाद विवाद हुआ तो देखिए 2017 में केस हुआ और चार्जशीट हमारी दाखिल की कब?
जुलाई 2020 में 10 जुलाई 2020 में जब हमारा उसका झगड़ा हुआ तब। तो ये चार्जशीट वो होती है, जब तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो, चार्जशीट में पूरा विवरण लिखा जाता है। तो ये वो चार्जशीट का बयान है, ये वो बयान नहीं है कि आपको कोई कह दे नहीं नहीं ये तो बना बनाया बयान है। तो ये आपको कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का, सतलोक आश्रम संचालक का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे तो आप कह दीजिए भैया मुझे फाइल आप दे दिए। क्यों नहीं फाइल देते हो आप लोग तो दान पाठ दशवांश का पैसा ले लिया, जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन फाइल नहीं देते। आप उनसे मांगिए, इसीलिए वो नहीं देते हैं। तो अब देखिए बबीता ने क्या बयान दिया चार्जशीट में, पुलिस के सामने बयान, कोर्ट के सामने बयान दिया। मैं वर्ष 2002 में अपने फूफा गजय सिंह के माध्यम से आश्रम से जुड़ी हुई हूं 2002 से, माने करौथा आश्रम से के माध्यम से जुड़ी हुई हूं। मैं करौथा आश्रम में बाबा के साथ थी। ध्यान से सुना, वहां पर आर्य समाजियों के साथ झगड़ा हुआ था। उस समय बाबा व अनुयायियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। इसमें बाबा जेल चला गया। बाबा जेल से जमानत के बाद 22 महीने तक गुरुजी जेल में रहते। ना इसके बाप ने जमानत कराई बलजीत ने, ना इसने जमानत कराई, ना गुरुजी की बेटी, पत्नी, लड़का, भाई महेंद्र बगोड़ा, राम कवाटा का, राज कपूर, मनोज, बीरेंद्र, मंजू, अंजू, अनारो माई, किसी ने जमानत नहीं कराई। 22 महीना तक जेल में रहते संत रामपाल जी महाराज 2006 से 2014 तक। तब कोर्ट ने उनको पर्सनल बांड में जमा दी थी। उनके आचरण देख करके, जो जेल के अंदर जो कैदी बंद होता है उसका हर एक साल हर तरह से उसका पूरा आचरण क्या है क्या नहीं है, कितने दिन से बंद है, इसकी पूरी डिटेल जो है वहाँ जेलर होता है वो जज के पास भेजता है। फिर उसी हिसाब से उनको जमानत वगैरह दी जाती है। और वो भी जमानत तो जमानत दी, पर्सनल बांड जमानत देने के बाद हाजिरी माफी भी कर दी थी कि आपको रोहतक कोर्ट नहीं आना, ये भी कर दिया था। लेकिन इनके गुंडों की गुंडाई की वजह से ना 14/7/2014 के पहले उनको हाजिरी माफी कैंसिल करनी पड़ी। तो ये बातें सब समझनी पड़ेंगी। आपके जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जानकारी नहीं होगी तो ऐसे सब जगह रोते रहोगे, जहां जाओगे तहां लूटे जाओगे। तो देखिए क्या कहा, बाबा जेल चला गया। जेल से जमानत होने के बाद बरवाला आश्रम में आ गए थे। उसके बाद सतलोक आश्रम टोहाना रोड बरवाला में बनाया था। मैं बाबा रामपाल की बिल्कुल नजदीकी हूँ। महाराज का खाना पीना और रहन सहन खुद करती हूँ। अब देखिए यहाँ बातें समझनी पड़ेंगी कि बाबा रामपाल का सारा काम ये बलजीत की बेटी बबीता करती थी। तो आप बताइए, तब ये गुरुजी की बेटी अंजू, मंजू और स्वयं पत्नी अनारोमाई और दोनों लड़के मनोज, वीरेंद्र, ये कहाँ मर गए थे? आज जो आए दिन ऑडियो आती है मंजू बेटा बताते जेल से फोन आ रहा है, जेल से वीडियो आ रही, तब कहाँ मर गए थे? और जितने भगत भाई 2014 तक बरवाला कांड के पहले वहां आश्रम में रहे, किसी भी भगत ने संत रामपाल जी महाराज के साथ ना तो पत्नी को देखा, ना तो बेटी को देखा, ना बेटों को देखा। परमात्मा इनसे सबसे दूर रहते थे, क्योंकि 1994 में इन सबको त्याग दिया था। तब से आज तक मुड़ करके वो रोहतक घर नहीं गए। वो मुड़ करके अपने रोहतक घर की तरफ देखा भी नहीं आगे। अब ये खाना पीना करती थी, इसकी क्या जरूरत थी? करना तो पत्नी को चाहिए, वो तो करती नहीं थी। आज देखो पत्नी कितने बढ़िया कपड़े पहन के धनाना आश्रम में कैसे फोटो के आगे आरती उतारते हुए वीडियो डाली जा रही है, जिसमें आप लोग प्रभावित हो। मतलब टोटल काम ये दिखावा करते हैं। भंडारा तो दिखावा, हर चीज का दिखावा कर रहे हैं। और जिस चीज को संत रामपाल जी महाराज ने मना किया था, आगे क्या करें? खाना पीना और रहन सहन खुद करती थी। मेरे साथ सावित्री, सविता, नीलम, टीना सहयोग करती थी। ये सब इसमें है, ये दोनों केसों में है। सावित्री, सविता, नीलम, टीना, अगर आपने पढ़ी होगी पुस्तकें, और पढ़ो जरूर, पढ़ोगे तभी समझोगे। करती थी। 18 नवंबर 2014 को बाबा ने हमें आदेश दिए, ध्यान से सुनो, बाबा ने हमें आदेश दिए कि आश्रम में
आई महिला अनुयायियों व बच्चों को पुलिस प्रशासन को रोकने के लिए आश्रम के गेट पर बैठा देना ताकि पुलिस आश्रम में ना घुस सके। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को आश्रम के गेट के बाहर बैठा दो। तो मैंने उन सबको आश्रम के गेट के बाहर बैठा दिया और अंदर से ताला लगा दिया। मरो चाहे जियो। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज पर पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर बोल करके, कोर्ट में बोल करके फंसा दिया इसने। देखिए, और यही आज है, राज कर रहे हैं, बलजीत वगैरह सब मौज कर रहे, ऐश कर रहे। आगे क्या लिखा, हमने महिलाओं और बच्चों को कहा कि किसी भी सूरत में पुलिस प्रशासन को आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर देना है, चाहे तुम्हारी जान भली चली जाए, जान भी चली जाए। मतलब इसने कहा कि आप किसी भी तरह से किसी भी पुलिस प्रशासन को आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं करने देना है, चाहे भले ही तुम्हारी जान चली जाए, चाहे मर जाना, लेकिन अंदर प्रवेश न होने देना। अंदर से ताला लगा लिया था और बेचारे मरे, महिलाएं कहीं की, कोई कहीं की, कोई कहीं की, बेचारी क्या करे वो। इस तरह इन्होंने जुर्म ढा। आगे क्या लिखती है और सुनो। ये बात सुनकर काफी औरतों और बच्चों ने इसका विरोध किया। देखो, काफी औरतों और बच्चों ने विरोध किया, तो हमने उन महिलाओं व बच्चों को बाबा के आदेशानुसार, यही FIR उसने लिखवाई, अमित ने संत रामपाल जी महाराज खिलाफ, राम कुमार ढाका ने कराई FIR। ये सब की फोटो कापियां हैं। इसका विरोध किया तो हमने उन महिलाओं व बच्चों को बाबा के आदेशानुसार, देखिए बाबा के आदेशानुसार यानी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार बाबा के रिहायश के नजदीकी बने हाल में बंद कर दिया। जहां संत रामपाल जी महाराज रहते उनके सामने या उनके पास में एक हाल बना था, उसमें बंद कर दिया। रात को माहौल शांत होने के बाद, देखिए यही बात बता रहा हूं, रात को माहौल शांत होने के बाद हमने हाल खोल कर देखा तो 4 महिलाएं और एक बच्चा मरे हुए थे, एक महिला बेहोश हालत में थी। बताइए, मतलब 6 हो गए। मतलब आपने हाल में बंद कर दिया और रात में देखा तो मर गए। मतलब उनको पकड़ के बंद कर दिया और इन लोगों ने लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। सब कुछ इसमें बयान है। 11 लाठियां इन्होंने बरामद कराई, अलग अलग करके ना, 2 उसने 3 इसने, ऐसे करके ना। बच्चा मरे हुए थे, एक महिला बेहोश हालत में थी। इस बारे में हमने बाबा को बतलाया। देखो, कह रहे कि हमने ये संत रामपाल जी महाराज को बताया तो बाबा ने आदेश दिया कि इनको आश्रम के गेट के बाहर डाल दो। आप बताइए, सारा कोई संत रामपाल जी महाराज पर सारा आरोप लगा दिया कि बाबा के कहने, बाबा ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि इन दासों को गेट के बाहर फेंक दो, डाल दो, पुलिस के नाम लगा देंगे। यही आश्रम के अंदर चिल्लाते भी थे कि अगर कोई मर भी जाएंगे तो हम पुलिस पर नाम लगा देंगे, और वही काम इन्होंने किया, पुलिस के नाम लगा देंगे। हमने उनको हाल से निकाल कर आश्रम के गेट के बाहर डाल दिया। हमने अनुयायियों के खर्चे के लिए काफी पैसे इकट्ठे कर रखे थे। 18 नवंबर 2014 को माहौल गर्म हो गया तो मैंने बाबा के कहने पर पैसे औरतों को बांट दिए। जब ये माहौल गर्म हो गया, नहीं पैसा वहां था, तो ये करे क्या, तो ये क्या करे, भक्तों को बांटे नहीं, भक्तों को पैसा दिया। किसी को 1 लाख, किसी 2 लाख, महिलाओं को, अन्य लोगों को, उनके द्वारा पैसा बाहर निकाला गया और फिर बाहर आकर के उन्होंने पैसा ले लिया। कुछ लोग थे जो इनको पैसा नहीं दिया, वो भी एक थे हरामी थे, राम जी लाल जी उसद साहेब, वो भी हरामी थे, उन्होंने पैसे नहीं दिया। उसमें काफी इनके बाद विवाद हुए, करोड़ों रुपया वहां इन्होंने इस तरह बाहर निकाला। तो भगत भाइयों, ये हाल था, यही इन्होंने इसमें बयान दिया, यही बयान वहां कोर्ट में दिया इन्होंने कि संत रामपाल जी महाराज के कहने पर हमने डंडे से मार डाला। तो भगत भाइयों, ये सब कुछ सोचो, विचार करो। अगर आप विचार नहीं करोगे, आप नहीं सोचोगे, आप नहीं समझोगे, तो भगत जी ये बहुत देर हो जाएगी और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा।
संतराम पाजी महाराज ने बयान दिया था। सुरेंद्र सोढ़ी हिसार सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने पुलिस रिमांड के तीसरे दिन रविवार को भी ढेर सारी जानकारियां दी। उनका कहना था कि वह तो अदालत में पेश होना चाहता था, पर उसकी सेवा समिति के पदाधिकारी उसके खिलाफ थे। वे लोग इसकी जान लेना चाहते थे, इसलिए वह आश्रम में छुप कर बैठ गया था। पुलिस पूछताछ में रामपाल ने कहा कि जब तक आश्रम की कमान उसके हाथ में थी कोई गड़बड़ नहीं होती थी, पर सेवा समिति के पदाधिकारियों का कब्जा होते ही उसे बंधक बना लिया गया। आश्रम में इतने हथियार कहां से आए, इस सवाल पर रामपाल टटकी लगाए पुलिस अधिकारी को देखता रहा। अब बताइए, हम आप लोग खुद बरवाला आश्रम के अंदर जाते थे और संतराम पांचवी माल के पीछे जब दर्शन करने आते थे राइफल रिवाल्वर लेकर चलते थे। पता नहीं कौन कौन सी अद्धी बंदूक, अद्धी नाली, पता नहीं ये बंदूक लेके चलते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि संतराम पाजी महाराज को उन्होंने हाईजैक कर रखा था। संतराम पाजी महाराज इसलिए काफी बयान दिए थे कि आश्रम के अंदर पावर को लेकर कई दिनों से घमासान मचा था। ये सारी चीजें परमात्मा ने हमें बताई, लेकिन हम लोग अपने गुरु के वचनों को ना मान करके इन गद्दारों के चुंगलों फंसे हुए हैं। तो हमें इनके चुंगल से निकलना पड़ेगा, हमें इनके चुंगल से निकलना पड़ेगा और हमें ये आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये समय रहते बोल लो, कहीं देर हो गई तो फिर पछताओगे। अभी भी समय है, स्वयं जागो, अन्य भाई बहनों को जगाओ। स्वयं जागो, अन्य भाई बहनों को जगाओ। इनसे आप फाइल मांगो, फाइल आपको देंगे नहीं। इसी तरह ये जो पुस्तक ज्ञान अमृत सदन का 20 नाम पुस्तक जो परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्विसर जी के द्वारा लिखवाई, इसमें इसीलिए आपको मैं आज हमने काफी रिटर्न किया। रिटर्न करने से क्या होता है कि हम आसानी से आप सबको उन चीजों को मेन चीजें बता सकता हूँ। बाकी आप इसको पुस्तक लेके पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा। अब पेज नंबर 133 से 135 तक आपको लेके चलता हूँ। पेज नंबर 133 से 135 तक। पेज नंबर 133। संत रामपाल जी का जमानत आवेदन मात्र दिखावा था। राजद्रोह केस का विचरण के संबंध में आपको बता देना चाहता हूं कि इस केस को 428/2014 में संत रामपाल जी का नियमित जमानत के लिए केवल एक बार में मैनेजमेंट ने जिला व सत्र न्यायाधीश हिसार के कोर्ट में अर्जी सन 2016 में लगवाया था, जिसका नियमित जमानत आवेदन नंबर 0000265 सन 2016 है। उस समय इस केस का विचारण माननीय जज अजय पराशर न्यायाधीश हिसार की द्वारा की जा रही थी। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के नियमित जमानत आवेदन को 5 सितंबर 2016 को खारिज कर दिया। 5 सितंबर 2016 को खारिज कर दिया। इसके बाद मैनेजमेंट ने कहीं भी, चाहे हाई कोर्ट चंडीगढ़ हो या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हो, गुरु जी के जमानत खारिज आदेश दिनांक 5/9/2016 के खिलाफ अपील आवेदन वास्ते नियमित जमानत के लिए दाखिल नहीं किया। ये चाहते थे खारिज है, क्यों बहस करते नहीं थे और खारिज जाती थी, और इनको तो यही करना था। सितंबर 2016 से करीब 4 वर्ष 7 माह के बीतने के बाद आरएसएस मैनेजमेंट ने भक्तों को उभरते विरोध को देखकर, जब भक्तों ने काफी विरोध किया, देखकर गुरुजी का नियमित जमानत आवेदन खारिज आदेश दिनांक 5/9/2016 के खिलाफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 23/4/2021 को नियमित जमानत के लिए अपील दायर किया। 5/9/2016 और 23/4/2021, लगभग 4-5 साल बाद। अब बताइए, 4-5 साल बाद इन्होंने जब भक्तों के हाथ वो देखा तब दायर किया, जिसका नंबर 15/399 सन 2021 है। पूरा विवरण दिया है संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से सदभूषण जी ने, जिसमें सुनवाई के लिए आज तक लंबित चला रहा। मतलब उसकी कोई इन्होंने बहस नहीं की, वो पढ़ा ऐसे, आवेदन दे दिया और आज तक वैसा पढ़ा। ये आज तक की बात वो है। सितंबर 2023 में ये अगस्त 2023 में पुस्तक लॉन्च की गई थी। 30 अप्रैल 2023 को ये पुस्तक लॉन्च की गई थी, उसके पहले की बात है।
और वो खारिज हो गया। क्योंकि खारिज कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि पैसे नहीं करते, जाते ही नहीं, काम खत्म हो गया। तो ये चाहे जमानत हो जाएगी तो जल्द बाहर आ जाएंगे और बाहर आने नहीं देंगे, क्योंकि सारी पोल खुल जाएगी। अब पोल तो परमात्मा ऐसे यहाँ खुलवा दिया। तो ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। ये कायदे इसमें आवेदन की फोटो कापी भी लगी है। परमेश्वर ने इतनी क्लियरिटी से आप लोगों तक सब पहुंचा रहे हैं बिहार के सीनियर एडवोकेट जी के द्वारा। आपको तो हमेशा संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद देना चाहिए कि धन्य परमात्मा, आप जेल में रहते हुए भी अपने बच्चों से आपने इतने बड़े सबूत भिजवा रहे हैं, जो कि ये लोग हमें कभी देते ही नहीं। अतः 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत ग्रांट की जाए। इसके विपरीत में अभियोजन पक्ष ने कथन किया कि संत के विरुद्ध एलिगेशन है कि पुलिस जब सतलोक आश्रम बरवाला में हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी वारंट का निष्पादन करते हुए पहुंची तो आश्रम के चारों ओर उनके फॉलोअर्स घेर वारंट का निष्पादन करने नहीं देते थे। उनके फॉलोअर डीजल एवं पेट्रोल बम फेंक रहे थे। ये देखिए, पहली बात तो कमांडो नहीं बनना चाहिए भक्तों को। गोपाल जी को सच साहेब बताइए, आप वहां भक्ति करने गए थे कि कमांडो बनने करते? इतना भी आप लोगों को हमें होश नहीं रहा, तो होश नहीं रहा तो भोगो। काले कमांडो बनने की क्या जरूरत थी? लाठी लेने की क्या जरूरत थी? है आज गुरु जी परमात्मा हो गए, उस दिन परमात्मा नहीं थे। हैं डीएम द्वारा जारी आदेश 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करते हुए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर ईंट पत्थर फेंकने, हथियार से फायर करने लगे, जिसमें करीब 112 पुलिसकर्मियों प्रशासनिक पद धारक जख्मी हुए, जान की भी धमकी दे रहे थे। ये समझ लीजिए, बाबा रामपाल उनके फॉलोअर्स जबरदस्ती बच्चों एवं औरतों को उनके इच्छा के विपरीत आश्रम से बाहर नहीं आने देते थे। पुलिस जांच के दौरान आश्रम से हथियार बरामद हुए। इस केस में लगभग कुल 37 लोग भगोड़ा हैं। इन 37 लोगों में से एक संत रामपाल जी महाराज का पुत्र मनोज भी भगोड़ा है। अभियोजन पक्ष के वकील कथन की शास्त्रीनगर रोहतक एवं पैतृक घर धनाना जिला सोनीपत में बाबा रामपाल के दोनों जगह घर में ताला लगा है। सब भाग गए ताला लगा करके। उसके अलावा अभियोजन पक्ष ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अवमानना वाले केस 12/2014 में गुरुजी का जमानत के लिए दायर CRMM 38912/2014 में माननीय न्यायमूर्ति एम जयपौल एवं दर्शन सिंह की डिवीजन बेंच के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/2014 को रेफरेंस नीचे दिया है। ये पूरा इसमें विवरण दिया हुआ है, अंग्रेजी में भी सब पूरा दिया हुआ है। ये सब पुस्तक मंगा के पढ़िए। हम बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वीरेंद्र यादव, वंदना यादव जी सम साहेब, तो ये सब बोलेंगे। ये सब अभी तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, फिर आपको पूरी एक एक बात अलग अलग से सब पूरा बताएंगे। फिर आगे छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। इसके बाद आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इसके बाद आपको ले चलता हूं रामपाल जी की अंतिम जमानत संस्कार बाद 3 दिन के लिए क्यों नहीं है। इसमें अंग्रेजी में पूरा ये विवरण लिखा हुआ है। हिज यंगर ब्रदर सत्यपाल, वाइफ ऑफ सत्यपाल नेमली, जो लोग मरे हैं, अनुपा एंड सन ऑफ सत्यपाल नेमली, ये भावेश, ये पेज नंबर 148 पर, भावेश एंड कम एंड आफ्टर द सत्संग ऑन 10/11/2014 को, जो मरने वाले थे वो 10/11/2014 को आए थे। व्हेन दे ट्राई टू गो बैक टू देयर हाउस, वो जब अपने घर वापस जाना चाहते थे, देन एट द बिहास्ट ऑफ बाबा रामपाल हिज
disciplined Mahinder Rajinder Raj Kapoor and various commandos in black dresses and persons having lathis stopped them inside and despite their repeat requested Rampal and his commandos restrains them from going outside, saying that ladies and children are their shield, and if the ladies and children happen to die, blame their thereof shall exclusively fall on police। बताया कि जब वो लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे तो संत रामपाल जी महाराज के जो ये शिष्य बने थे, महेंद्र राजेंद्र राज कपूर आदि आदि और काले कमांडो, इन सब लोगों ने लाठी डंडों से मुझे रोक लिया कि आप नहीं जा सकते, और बंधक, एक तरह से बंधक बना लिया, मतलब हमें रोक लिया, नहीं जा सकते, और बोले कि अगर कोई बच्चे या कोई लेडीज अगर मर जाएंगी तो हम इस पुलिस पर आरोप लगा देंगे। और यही देखो बलजीत की बेटी बबीता ने कहा, अखबार को सूचना दी थी, न्यूज पेपर को, जो प्रिंट मीडिया, उसमें बयान दिया था, और ये बयान दिया था जो चार्जशीट दाखिल हुई थी तब इसके बयान लिए गए थे। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि हम पुलिस पर आरोप लगा देंगे, आप लोग मर जाएंगे तो पुलिस पर आरोप लगा देंगे। मैनी चिल्ड्रन along with men and women of all age group are detained in the ashram। मतलब तमाम बच्चों और महिलाओं के, कई उम्र की महिलाओं को और बच्चों को इन्होंने डिटेन कर रखा था, बंधक बना रखा था, जाने नहीं देते थे। आश्रम by said person and his followers। He further stated that he and other devotees were already appreciated with the fact that warrant have been issued against बाबा रामपाल। मतलब वो कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज खिलाफ वारंट इशू हुआ है, हम वारंट तामील नहीं होने देंगे, पुलिस को आश्रम के अंदर नहीं आने देंगे। इस तरह इन्होंने जो है ना अपीयर इन कोर्ट, क्यों 8/11/2014 को कोर्ट में इनको पेश होना था। यस्टरडे ऑन 18/11/2014 बाबा रामपाल एंड हिज डिसिप्लिन मैनेज्ड टू accumulated large quantity of stone। मतलब संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे वो पत्थर, छतों पर बहुत काफी मात्रा में पत्थर, ईंटे आदि सब इकट्ठा कर रखा था ऑन द रूफ टॉप ऑफ आश्रम, एंड दे pelted the same upon the persons responsible in maintaining at the law and order of the districts। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करना था उसको इन्हें बर्बाद करना था, कि किसी भी तरह हाथ ईंटे पत्थर चला करके उकसाना था। ड्यू टू रिसिप्ट ऑफ स्टोन ब्लो मैनी पर्सन प्रेजेंट एट द गेट वेर इंजर्ड। मतलब जो दरवाजे पे थे वहां आसपास थे, तो जो पत्थर ऊपर चलाए थे उसमें बहुत लोग घायल हुए थे। पुलिस प्रशासन के लगभग 120 लोग घायल हुए थे, ये ऊपर से पत्थर फेंकते थे, ये हाल था। रिपीट बेलो पर्सन प्रेजेंट एट द गेट संतोष वाइफ ऑफ राम मैर जाट रेसिडेंस ऑफ भगवतीपुर, मलकीत कौर वाइफ ऑफ जर्नैल रेसिडेंस ऑफ संगरूर पंजाब, राजबाला वाइफ ऑफ रोहतास रेसिडेंस ऑफ बिजनौर, एंड आदर्श सन ऑफ बिपिन मध्य प्रदेश वेर आल्सो डिटेन्ड along with them। मतलब इन सबको तो पहले ही इन्होंने कमरे के अंदर बंद रखा था, जो वो बता रही थी बबीता कि कमरे के अंदर बंद कर दिया संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। और जब उनको रात में देखा तो उसमें 4 महिला, 1 बच्चे मर गए थे और एक जो है बेहोश थी, मरने की कगार में थी। तो संत रामपाल जी महाराज को बताया तो उनको कहा कि उसको बाहर फेंक दो, गेट के बाहर। तो हमने सबको गेट के बाहर फेंक दिया। बताइए, इंसानियत नाम कोई चीजें नहीं बची, और वही सब इसमें लिखा है। ध्रुव शर्मा जी सच साहिब। एक बाद ड्यूरिंग नाइट द हेल्दी ऑफ मैनी फीमेल्स विथ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन एंड डिटेन। मतलब महिलाओं, बच्चों को, तमाम बच्चों को इन्होंने डिटेन कर रखा। अब तो यहाँ तक सुना था कि कमरे के अंदर, अंध कमरे के अंदर बंद करके महिलाओं को तो नग्न करके इन्होंने खड़ा किया, सारे कपड़े उतार दिए थे लोगों के,
कि ये अब ये कुछ कह नहीं सकती, जा नहीं सकती, और उनके पतियों को बाहर बैठा दिया था। इतने ये नीच, इतने कमीने लोग हैं जो हम आप लोग इनके यहाँ जा करके नाम दीक्षा लेते हैं, यहाँ भंडारा करने जा रहे हैं। कितने बड़े पाप के भागी आप लोग, हम लोग बनोगे, ये आप सोच नहीं सकते। ये पढ़िए, मूक दर्शक मत बनिए। जैसे आपने वेद शास्त्रों का अर्थ जाना, परमात्मा ने उंगली रख रख के पढ़ाया, ऐसे इनको आप पढ़िए, समझिए। With the situation, but the commandos of Rampal confined that in room, and on 19/11/2014 at about 8-9 a.m. dead body of his wife Sarita was handed over to him. 19/11/2014 को सरिता की जो डेड बॉडी इनको दी गई। तो इस तरह से संतोष, मलकीत को इनका सबका दिया गया। अब आगे देखिए, एएसआई रोहतास के द्वारा एफआईआर में नामजद अभियुक्त महेंद्र को क्लीन चिट। महेंद्र का एफआईआर नंबर 429 दोनों नाम है, और जो एएसआई रोहतास जिसका नाम था बरवाला का, उसने उसको क्लीन चिट दे दिया। जबकि शिवपाल दिल्ली वाले ने जो एफआईआर नंबर 429/2014 दर्ज करवाई थी, एफआईआर में शिवपाल ने स्पष्ट रूप से महेंद्र, राजेंद्र एवं राज कपूर का नाम घटना में संलिप्त होने को दर्ज कराया था। प्रत्यक्ष इलेगेशन महेंद्र पर था, सीधा आरोप था महेंद्र पर। जो दिल्ली वाला शिवपाल, जिसकी पत्नी को मार डाला था उन्होंने, प्रत्यक्ष आरोप था। आप फैसला का पारा नंबर 3 पढ़ सकते हैं। जो एफआईआर नंबर 429 थे, ये 429 का पारा नंबर 3 पढ़ सकते हैं। मगर महेंद्र ने अपने कुकृत्यों को भक्तों के दान के पैसों का दुरुपयोग कर अपना नाम एफआईआर से कटवा दिया। अरे यहां तक है, महेंद्र का लड़का अमित है, वो तो जेल गया था संतराम पाजीमा के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के बाद। जेल में रहा और मार्च में जेल से बाहर आ गया, और उसका पूरा रिकॉर्ड खत्म, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। और भक्तों को सबको पता है कि सबसे पहले अमित ही जेल से बाहर आया, और उसकी कोई कहीं तारीख नहीं है एफआईआर नंबर 429 में। केवल 428 वाले केस में अमित का नाम है। आप ये समझ लीजिए। गुरुजी का भाई जो इस केस में नामजद अभियुक्त था, उसकी पकड़ पुलिस विभाग में काफी अच्छी रहने के बावजूद एएसआई रोहतास ने महेंद्र को इस केस में किसी भी प्रकार का संलिप्तता नहीं मानकर निर्दोष घोषित करते हुए क्लीन चिट दे दिया। और जबकि खुलेआम प्रमाण स्वरूप आप एफआईआर नंबर 429/2014 के फैसले का पैरा नंबर 9 पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा पैरा नंबर 9 दिया भी गया है। अब देखो, महेंद्र भगोड़ा तो खुलेआम बोल रहा था कि संतराम पाजी बीमार हैं, वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे। इसके बाद बोला कि मैंने तो उनको बाहर शिफ्ट कर दिया है, आश्रम में नहीं है, ये झूठ बोलता रहा। और इसके बाद संतराम पाजी माँ उसी आश्रम से अरेस्ट हुए। राज कपूर ने कहा संतराम पाजी माँ चाहेंगे तो भी कोर्ट में पेश नहीं होने देगा। 1 लाख लोगों की लाशों पर उनको गुजर के जाना पड़ेगा संतराम पाजी माँ को। इस तरह से खुलेआम धमकियां देते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको आज तक नहीं कुछ किया, और इनको बल्कि निकाल दिया। इसमें सब पूरा उसका विवरण दिया हुआ है। 5 मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब देखिए, इसमें जो अंग्रेजी में सब दिया हुआ है और हिंदी में भी है। ये बांस के डंडे का आपको इसमें सुनाता हूं। बीस 11/2014 ही विजिट प्लेस ऑफ ऑकोर्सेंस सतलोक आश्रम बरवाला and conduct investigation. Site was inspected and site plan Q. The place of occurrence was prepared. Section 34 IPC was added. Accused Mahendra was found to be innocent. On 24/11/2014, scaled site plan of the place of occurrence was got prepared on 28/11/2014. The investigation of in the case was against carried out by Inspector Sumit Kumar, accused Raj Kapoor, son of Rameshwar, and Rajendra, son of Lekram. मतलब ये जो है इंस्पेक्टर सुनीत कुमार ने एक्यूज जो राज कपूर और राजेंद्र है, इन सब को जो है ना इनकी इन्वेस्टिगेशन किया,
इनको कोर्ट वहां आश्रम में ले जाकर के सब पूरी छानबीन से करवाई थी। कोर्ट का आदेश होता तब 29/11/2014 ऑन 8/12/2014 एक्यूज रामपाल सन ऑफ नंदलाल वाज अरेस्ट। एक्यूज बबीता, देखो ध्यान रखना, यही बबीता और बेबी। एक्यूज बबीता वाज अरेस्ट ऑन 9/12/2014। 9/12/2014 को ये पकड़ी गई थी। 9/12/2014 पकड़ी, 18/11/2014 कांड हुआ था। और 10/12/2014 का एक्यूज रामपाल डिमार्सेड द प्लेस ऑफ एक्यूरेंस ऑन 11/12/2014। एक्यूज वीरेंद्र एलाइस विजेंदर, ये संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा है, एंड जोगिंदर एलाइस बिल्लू वेर अरेस्टेड। अब मनोज तो भगोड़ा था जो पहले आप सुन चुके, और बलजीत की बेटी बबीता की है, इसमें पूरा विवरण आ गया। दे सफर्ड देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एंड इन पर्सन्स देयर ऑफ दे गॉट रिकवर्ड बम्बू। जब आप कोर्ट में कहते हो, जब इन 28 गुंडों ने कोर्ट में कहा कि हमने जो है बांस के डंडे, रामचंद्र जी को सच साहेब, हमने बांस के डंडे से मारा है इन लोगों को संत रामपाल जी महाराज के कहने पर, तो कोर्ट ऐसे नहीं मान लेता कि आपने मारा या नहीं मारा। फिर कोर्ट वहां जो एलआई वगैरह तो जो अधिकारी होते हैं उसकी पूरी जांच के लिए उनके साथ भेजते हैं कि हाँ बताओ भाई कहाँ मारा था, कहाँ बनते, वो पूरा उसका स्केच तैयार किया जाता है, पूरी उसकी वीडियोग्राफी होती है, वो कोर्ट को दी जाती है। ये नहीं कि आप ऐसे लिख दो, तो पूरी वीडियोग्राफी उसकी बनाई जाती है, कहाँ मारा, डंडा कहाँ है, ये सारी पूरी घटना का पूरा विवरण उसमें, उसकी पूरी जांच रिपोर्ट तैयार होती, पूरी डंडा बरामद करवाते हैं कि जिसने मारा तो उस डंडा से सुरक्षित रखा। और ये तो प्लानिंग की तहत कर रहे थे, ये तो प्लानिंग की तरह कर रहे थे, इनको तो पता था, इनके वकीलों, अपने वकीलों की सलाह के द्वारा कैसे मारना, ऐसे करना, ऐसे करना। और वो डंडे आज भी बरवाला थाना के माल खाने में जमा है, ये नहीं कि वो कहीं चले गए। 11 डंडे, क्या लिखा, देर ऑफ गॉड रिकवर्ड बम्बू, डंडा। ये वीरेंद्र, जोगिंदर और बिल्लू और राज कपूर, बबीता आदि आदि, इन सब को लेकर पुलिस वहां अलग अलग गई, तो इन सब लोगों ने डंडा बरामद करवाए, इसलिए ऐसे धीरे धीरे वो 11 डंडे हुए। तो लिखा रिकवर्ड मतलब प्राप्त हुआ बम्बू, बांस का डंडा, यूज इन द कमीशन ऑफ क्राइम, रफ स्केच ऑफ डंडा वाज प्रिपेयर्ड एंड सेम वाज टेकन इनटू द पोजीशन। जिस तरह से इन्होंने मारा था, जैसे डंडा रखा था, सारी पोजीशन वहां उसी हिसाब से जैसा बताया वैसे वहां से निकला, कि भाई मारा तो उनको पता है। ऑन 13/12/2014 इंस्पेक्टर सुनीता arrested accused Savitri and Poonam and they suffered their respective disclosure statement and demarcated the place of occurrence on 23/12/2014। फिर ये जो पकड़ी गई सावित्री और पूनम, जब ये पकड़ी गई तो इसने भी वही बयान दिया। जैसे जैसे ये अरेस्ट होते जाते रहे, कोर्ट में पेश करते जाते हैं, एक साथ नहीं पकड़े गए थे, जैसे जैसे पकड़े गए वीरेंद्र, राज कपूर, ये सब राजेंद्र आदि आदि, पूनम, सावित्री, बबीता, तो ये जैसे पकड़े जाते थे वैसे कोर्ट बिल को पुलिस पेश करती थी, और जब कोर्ट में पेश करती थी तो ये बयान देते थे। जब बयान देते थे तो कोर्ट फिर अधिकारी भेजता था, पूरी जांच करवाता था, पुलिस की वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, कहाँ मारा, कैसे मारा। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया तो कोर्ट मान लिया, उसकी पूरी एविडेंस होता है, और फिर पुलिस लेके उनको जाती थी। तो इनको फिर लेके गई, तो ये भी उसी तरह बताया कि हमने इनको ऐसे से मारा, और डंडा कहाँ, तो इन्होंने भी जो डंडे अलग उपलब्ध करवाए। इस तरह 11 डंडे वहां बरामद हुए। और इससे इंस्पेक्टर सुनीता जो थी उनको ये सब एक केस के बारे में दिया गया था। 23/12/2014 को इंस्पेक्टर सुमित, वो सुनीता थी, ये सुमित कुमार प्रोड्यूस्ड बम्बू डंडा। इंस्पेक्टर सुमित कुमार ने 23/12/2014 को डंडे उपलब्ध कर रिकवर्ड फ्रॉम एक्यूज्ड जोगिंदर संत रामपाल जी महाराज का भांजा, इसको इंस्पेक्टर सुमित कुमार ले गए थे, तो जोगिंदर ने डंडा उपलब्ध करवाया। प्रोड्यूस्ड बम्बू डंडा रिकवर्ड विथ एक्यूज्ड जोगिंदर एंड वीरेंद्र, जोगिंदर एंड वीरेंद्र मतलब वीरेंद्र संत रामपाल जी महाराज का बड़ा लड़का, बिफोर डॉक्टर AMC अग्रोवा फॉर सीकिंग ओपिनियन एंड ही एंड द डॉक्टर्स gave opinion
that possibility of death of Santosh and Sarita with these bamboos डंडा cannot be ruled out। मतलब संतोष और सरिता, मतलब डॉक्टर ने पूरी तरह से ना, मतलब जो ना, जब डॉक्टर पेश हुआ कोर्ट में तो उसने पूरी रिपोर्ट दिखाई और उसने कहा कि माय लॉर्ड, इसी बांस के डंडे से इनकी मौत हुई है, इसी बांस के डंडे से। इन द मालखाना ऑफ PS बरवाला, जो कि बरवाला मालखाने में आज भी वो डंडे जमा हैं, मालखाना में आज भी वो डंडे जमा है। ऑन 5/2/2015 पैथोलॉजी रिपोर्ट ऑफ डिसीज सरिता मलकीत कौर, संतोष राजबाला एंड आदर्श एलाइस धैर्य वेयर ऑप्टेन फ्रॉम MMC अगोरा। इनकी सबकी जो है वीडियोग्राफी कंडक्ट ऑन द डेड बॉडीज ऑफ दीज सरिता मलकीत कौर, संतोष राजबाला एंड आदर्श एलाइस धैर्य 19/11/2014 were taken into the police position after complaint of investigation चालान अगेंस्ट accused राज कपूर, रामपाल, जोगिंदर एलाइस बिल्लू, वीरेंद्र एलाइस विजेंदर, बबीता, पूनम एंड सावित्री was present in the court on 26/2/2015। 26/2/2015 को ये कोर्ट में सब पेश किए गए। अब देखिए, पांचों मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शिवपाल की पत्नी मृतका सरिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सरिता के मृत शरीर पर 3 चोट पाया गया, बाएं घुटने एवं बाएं घुटने एवं B बाएं टखने पर लाल खरोंच का निशान, सिर के बाईं और बीच में नीले चोट का निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सरिता का मृत्यु का कारण माथे पर चोट लगने के कारण ब्रेन में इंट्राक्रेनियल दबाव बढ़ने से हुई। जब मार पड़ी तो उस तरह से पूरा ये दिया गया। इसी तरह मृतका राजबाला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, छाती के बाईं तरफ छाती की 4 रिब्स, मतलब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी रिब्स, मतलब हड्डी टूटा पाया गया, छाती की हड्डी टूटी पाई गई। और ये बता रहे थे आंसू गैस से मर गए। रिब्स का मतलब बोलचाल की भाषा में पंजरी कहा जाता है। B बाईं और माथे की खोपड़ी विच्छेदन एवं गहरे लाल रंग का रक्त थक्का पाया गया। मृत्यु का कारण ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया से है, अर्थात मौत देने का यह तरीका जो बेरहम तड़पाने वाला है। मतलब जो एस्फिक्सिया, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, ये कल जब बांदा के राकेश कुमार जी ने, राकेश वर्मा जी ने जब वकील उसको रविंदर कोदान को फोन किया था, उससे पूछा था कि वो ऐसे मरे, तो उसने यही बात कह रहा था कि एस्फिक्सिया से है, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया का मतलब होता है कि मौत देने का तीरा जो बहरीन से तड़पा के उनको मारा गया। और ये उनको समझा रहा था कि घुटन से मर गए, उनके दब, हाँ, सफोकेशन से मर गए। ये तड़पा के मारने का होता है। ये तड़पा के मारा उस कमरे के अंदर, तो जो कमरे के अंदर और बनते तो वो भी देख के बेचारे घबरा गए। तो ये चीजें आप सब लोगों को समझना चाहिए। और आप लोग आवाज नहीं उठाते हो। आप सोचो कि उस 5 महिला, एक बच्चे में आपकी पत्नी हो सकती थी, आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, आपकी माँ हो सकती थी। ये आप नहीं विचार करते। और एक छोटा सा बेटा 18 महीने का, उसको मार डाला तड़पा करके ना, तो आपका बेटा हो सकता है। ये दर्द आप सबके अंदर जागना चाहिए और आप लोगों को अपनी आवाज उठाना चाहिए। आप लोग चुपचाप बैठे हुए हो, 24 घंटे में आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है। अरे धिक्कार ऐसे जीवन का। काश कल तुम्हारे बच्चे ऐसे मरेंगे, तुम्हारी पत्नी मरेगी, तो तुम्हारे लिए कौन आवाज उठाएगा? रोते घूमोगे ऐसे, दूसरे का तमाशा देख रहे हो, कल तुम स्वयं तमाशा बनोगे। इसलिए अपने अंदर दर्द जगाओ। इस तरह ये सारी रिपोर्टें आप पढ़ो और समझो। और नहीं समझोगे तो भैया जब समय निकल जाएगा तब क्या पछताओगे, जब चिड़िया चुके खेत। 7/11/2014 से 9/11/2014 तक होने वाले सत्संग में आश्रम में आए थे वो सब लोग।
हम लोगों को गुरुजी का दर्शन नहीं हो रहा था तो घर वापस जाने के लिए आश्रम से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। जिनको मारा था और उनके परिवार वाले, तो संत जी के आदेश पर उनकी नजदीकी अनुयायी एवं कमांडो, काले कमांडो ड्रेस वाले तथा लाठी डंडा लेकर खड़े लोगों ने जबरदस्ती आश्रम के अंदर बाहर निकलने से रोक रखे थे। हमें भी रोक रखा था। हम 10 तारीख को आए, 10 नवंबर से नहीं आने देते, बड़ी मुश्किल में आने दिया था। राजकुमार जी को सत साहिब बड़े मुश्किल में आने दिया था। बार बार विरोध कर संतराम पाजी महाराज के आदेश पर बहुत सी स्त्री बच्चों के एक कमरे में बंद कर दिए थे, जिसके कारण मृतकों की मृत्यु हो गई। जो लोग बहस करने थे, जो इनसे बोलते थे, उनको बंद कर दिया। उनको तो मारना था। पहले ही चिल्ला रहे थे कि अगर मर भी जाएंगे तो हम पुलिस पे आरोप लगा देंगे। तो इनको तो ये करना था। हिमांशु जी को सत साहिब, मैं इन गवाहों के पुलिस के यहाँ दी गई बयानों से सुसंगत उन लोगों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के तथ्यों का वर्णन करना चाहूंगा जो रामपाल जी महाराज के नजदीक उनके इर्द गिर्द रहने वाले अनुयायियों ने पुलिस के समक्ष बयान दिए। वैसे नजदीकी अनुयायियों में ये अभियुक्त राज कपूर जो इमलौटा हरियाणा का है और RSS समिति का सचिव है, इसने अपना डिस्क्लोजर बयान स्वीकृति बयान दिया कि ये सत्संग रामपाल जी के अनुसार इस घटना में इन्वॉल्व हुए। उनके आज्ञानुसार आश्रम से बाहर जाने के लिए जिद करने वाले को एक कमरे में बंद कर दिए। अभियुक्त राजेंद्र ग्राम भटगांव ने वही बयान दिया, बता कमरे में बंद कर दिया। वही बयान राज कपूर ने, वही राजेंद्र भटगांव वाले दिया कि गुरु जी के आज्ञानुसार, यही बबीता ने कहा, गुरु जी के आज्ञानुसार आश्रम से बाहर जाने वालों को एक कमरे में बंद कर दिया। वीरेंद्र उर्फ ब्रजेंद्र जो गुरु जी का बड़ा पुत्र है और RSS का उप प्रधान है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उप प्रधान है। जोगिंदर उर्फ बिल्लू जो गुरु जी का रिश्ता में सगा भांजा है, उक्त दोनों ने वही बयान दिया था जैसा कि ऊपर दर्ज है। जैसा कि राजेंद्र और राज कपूर ने बयान दिया, वैसे मनोज, वीरेंद्र और जोगिंदर, इन दोनों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया। वही बयान दिया कि गुरु जी के आज्ञानुसार आश्रम से बाहर जाने वालों को एक कमरे में बंद कर दिया। यही बयान इन्होंने दिया, जो दोनों ने बयान दिया जैसा कि ऊपर दर्ज है। इसके अलावा यह भी बयान दिया कि संत रामपाल जी के अनुसार आश्रम से बाहर जाने वाले व्यक्ति को एक कमरा में बंद कर लाठी डंडा से मारपीट की गई। यह भी बयान दिया कि डंडा लाठी डंड से मारपीट की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से डंडा आश्रम में एक स्थान पर छुपा रखे हैं। इनके निषादेही पर पुलिस ने उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां छुपा रखा था। वहां पुलिस ले गई जहां डंडा छुपा रखने की बात कही थी। डंडा की बरामदगी हुई, उसका फोटोग्राफी की गई, बरामदगी मेमो तैयार किया गया। डंडा को पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो पोस्टमार्टम किया था उसके सामने वो डंडा प्रस्तुत किया गया। मोहनदास जी को सत साहिब, दरवेश दास जी को सत साहिब प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर ने प्रतिवेदित किया कि इन डंडों के इस्तेमाल से ही मृत्यु संभव है। डंडा का फोटोग्राफ कुल 11 की संख्या ली गई थी। बबीता जो गुरु जी का खान पान देख रेख बेड बिस्तरा करती थी और जो बलजीत लहरी की बेटी थी, जो 11 डंडे बरामद हुए। इसने पुलिस के समक्ष 2 बार अपना स्वीकृति बयान दिया। एक बार SI शिला और दूसरी बार SI सुनीता, जो आपने अखबार कटिंग पढ़ा कि सुनीता के सामने बयान दिया था। 2 लोगों के सामने बयान दिया। सब इंस्पेक्टर एक शीला थी और एक सब इंस्पेक्टर सुनीता। बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आज्ञानुसार आश्रम से बाहर जाने की जिद करने वाली स्त्रियों को एक कमरे में बंद कर मारपीट की। रात में इनकी स्थिति बिगड़ गई। यह भी बयान दिया कि इस कृत्य को रोक करने में हमारा साथ नीलम एवं राजबाला देती थी। राजबाला ये संत रामपाल जी महाराज की बहन है, सगी बहन है। बबीता 9/12/2014 को इस केस में गिरफ्तार हुई थी। 9/12/2014 को इसके बयान के अनुसार पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लेकर नीलम एवं राजबाला के घर गई। वे लोग वहां नहीं मिले। पूनम सावित्री जो दिनांक 13/12/2014 को गिरफ्तार हुई, सोनू दास, कुशल दास, जगदीश दास,
सुखबीर दास, अनिल दास, देवेंद्र दास, सतवीर दास जो दिनांक 14/9/2015 को गिरफ्तार हुए, उस सभी लोगों ने बयान दिया कि हम सभी ने आश्रम में बाबा रामपाल के आज्ञानुसार सारा कृत्य किया है। उनके आदेश पर जो आश्रम से बाहर जाने का जिद कर रहे थे, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिए, जिनकी स्थिति रात में बिगड़ने पर आश्रम के बाहर मेन गेट पर फेंक देते थे। अब बताइए, आप ये पढ़ोगे नहीं, फाइल पढ़ोगे तो जानोगे। आप तो तत्व के शिष्य हो, फिर भी आप अपने घर में चुपचाप बैठे हो, सब जान रहे हो। हमें कहोगे रामचंद्र को बोलने का कल नहीं है, रामचंद्र तो जूता चलाता है, रामचंद्र तो गाली देता है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं और हमें दर्द है। हम जानते हैं कि वो 5 महिला में मेरी कोई बेटी हो सकती थी, मेरी पत्नी हो सकती थी, मेरी माँ हो सकती थी, मेरी बहन हो सकती थी। जो बेटा मरा 18 महीने का, जिसको मार डाला, वो मेरा बेटा भी हो सकता था। मेरा बेटा होता और मार दिया जाता तो मुझे कितना दर्द होता। मेरी बेटी मार दी जाती, मेरी माँ मार जाती, मेरी बहन मार जाती, मेरी पत्नी को मार दिया जाता तो कितना दर्द होता। उनका तो जीवन बर्बाद हो, उनका घर बर्बाद कर दिया, उनका तो सारा सब कुछ खेल खत्म कर दिया, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग रात दिन बस पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, आपके पास टाइम है नहीं बोलने का। खासकर तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति मरेगा तो कौन तुम्हारे यहाँ मातम मनाएगा, कौन तुम्हारे बारे में कुछ बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। आप तो तत्वदर्शी संत के शिष्य हो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, दया बिना दरवेश कसाई, तो आप तो कसाई की भूमिका निभा रहे हो हैं? अरे हम भी तो तुम्हारे जैसे छोटे से बड़े से भाई चाचू समझ लो। हमें किसने दिया, हमें किसने बताया ये? हाँ, परमात्मा की शरण में लगे रहे, रात दिन बोलते रहे। हमारे भी तो बच्चे हैं, हम कोई अनाथ को थोड़े हैं। हमारे भी बच्चे पढ़ते लिखते हैं, हम भी अपने बच्चों पढ़ाते दिखाते हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं करता हूं। हम नहीं कमा पाते। हमारे बच्चे आईसीएसई बोर्ड में यहाँ पढ़े, कानपुर में, दिल्ली में दोनों बच्चे पढ़ रहे, लड़की लड़का। कैसे पढ़ रहे? लगभग 40-45 हजार रुपये महीने खर्चा है, लेकिन किसी भगत से 1 रुपया नहीं लेते। हम तो 8-9 हजार रुपये नहीं कमा पाते, और घर का यहाँ खर्चा अलग। लेकिन कैसे चलता है ये तो आपको बताना चाहिए। उसे बता रहा हूं कि हो सकता है तुम्हारी कुछ आंखें कान खुल जाएं। अगर तुम्हारे घर का कोई मर जाएगा तो आप पैसा देखोगे, अपने उसको देखोगे, लेकिन आप नहीं सोचते हो। आपको बोलना नहीं है, आप मुंह बंद करके घर में बैठे हो। दिन भर आप अपना घर परिवार, नाता रिश्ते, रोजी कमाई, 1 के 4 कमाने, उस सब कुछ आपको अकल आती है, लेकिन अपने गुरु के लिए बोलने की अकल नहीं आती। हम तो परमेश्वर के आशीर्वाद अपने गांव का घर बेच दिया, खेती सब बेच दी जो हमारे पास थी, खेती बेच करके लगा रहे, पढ़ा रहे। हम नहीं कमा सकते, हम काम भी नहीं करेंगे, हम ये काम छोड़ के नहीं काम कर सकते। तो परमात्मा कहते हैं सब पूरा करा रहे। तो आपको सबको सोचना चाहिए, आपके अंदर कब दर्द पैदा होगा है? ये बातें हम सब बतावें। अरे ऐसे आप भी पढ़ो, हमें कोई बताया थोड़ा। हमने सबसे पूछा, बात किया, कितना लोगों से परमात्मा ने स्ट्रगल करवाया। 2016 से 2024 चल रहा, 7-8 साल से लगातार कंटिन्यू परमात्मा बना रहे नीरू नानी जी साहब। तो ये सब समझो आप। और आपको बता रहा हूं, अब इन्होंने क्या किया कि आगे आपको बता रहा हूं कि बबीता का तो आपने जान लिया, और भी बबीता के बारे में दिखाएंगे। पेज नंबर 170 पर, पेज नंबर 80, पेज नंबर 162, 61। हाँ, अब देखिए ये क्या कह रहे थे। संत रामपाल जी को हार्ट की बीमारी, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, टीवी नहीं दे सकते, हिलडुल नहीं सकते, अखबार नहीं पढ़ सकते, डॉक्टर ने मना किया। उनको हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की। कोर्ट कहता जब से जेल में आए तब से बराबर इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक दिन भी ये बीमार नहीं हुए, मतलब हार्ट या किसी तरह कोई बीमारी इनकी नहीं। और ये कहते थे हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। इन्होंने कहा डॉक्टर की रिपोर्ट पेश की, तो देखिए डॉक्टर जो एल के झा थे, हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनंत राम अस्पताल बरवाला में। अनंत राम अस्पताल का जो अनंत राम जो डॉक्टर है वो बहुत ही कमीना है। वो संत रामपाल जी का दुश्मन है और राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों का मित्र है।
उसने तो झूठा बयान दिया कि संतराम पाजीमार बीमार थे और इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से केस चल रहे थे। और जब ये कोर्ट में गया, जब कोर्ट आप जाओगे आपको पिछला रिकॉर्ड पूरा सामने आ जाता है। तो पूरा भाई कोर्ट में बयान देना पुलिस ले जाएगी तो पिछला रिकॉर्ड भी लेके जाएगी, इनका क्या रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि थाना से संबंधित होता है। तो कोर्ट ने जब देखा कि इसके ऊपर ऑलरेडी FIR है, ऑलरेडी में कई मुकदमे चल रहे हैं, तो खुदे दोषी है, तो इसकी बात स्वीकार नहीं किया। ये अपनी कहानी गढ़ रहा था, ये कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं है। लेकिन जब जिस डॉक्टर को इसने भेजा था, अनंतराम का ही अस्पताल का डॉक्टर था, ये डॉक्टर थे, ये डॉक्टर LK झा। तो जब इनको भेजा तो इन्होंने क्या कहानी बनाई थी, बचाव पक्ष के गवाहों का न्यायालय के समक्ष बयान बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत है। गवाहों में से चंद गवाह जो महत्वपूर्ण है, वे बचाव पक्ष की ओर से क्या गवाही दिए थे, इनका संक्षिप्त में विवरण देना चाहूंगा। बचाव पक्ष साक्षी एक डॉक्टर MK गर्ग। डॉक्टर MK गर्ग अपने बयान में बताया कि ये हिसार सिविल सर्जन पद पर है। MK गर्ग, पहले MK गर्ग सुन लो, कितने ये अच्छे थे कितने बुरे थे, आप सब समझ में आ जाएगा। सिविल सर्जन पद पर है। SP हिसार के जिला मजिस्ट्रेट हिसार को प्रार्थना पत्र दिया। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर इन्होंने मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड प्राइवेट गठन किया। मेडिकल बोर्ड में ये स्वयं सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक चौधरी, नरेश सत्संगी एवं डॉक्टर ज्ञानंद थे। ये 3 आपस में थे। दिनांक 8/11/2014 को आश्रम में रामपाल जी का मेडिकल चेकअप के लिए ये गए, तो वहां डॉक्टर अनंतराम, देखिए डॉक्टर अनंतराम बरवाला में जो अनंतराम अस्पताल, इसी के नाम से अस्पताल है, डॉक्टर अनंतराम एवं डॉक्टर LK झा कार्डियोलॉजिस्ट को बाबा रामपाल का ट्रीटमेंट पूर्व से ही करते पाया। कार्डियोलॉजिस्ट LK झा का रिपोर्ट जो एग्जिबिट 5 है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि बाबा रामपाल पिछले 1 वर्ष से सीने में दर्द की शिकायत कर रहे हैं और पिछले 3-4 घंटों से लक्षण बढ़ गए हैं। पसीने के साथ घबराहट हो रही है। उनके उपचार एवं शरीर के अन्य कार्य के लिए 72 दिनों तक बेड रेस्ट में सख्त निगरानी रखा जाए। मतलब इन 3 डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट दी कि 72 डॉक्टर LK झा और अनंतराम, डॉक्टर LK झा जो कार्डियोलॉजिस्ट है, मतलब हृदय रोग के जो डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, जब हम तीनों गए, जो हमने मेडिकल का वो बनाया था, बोर्ड बनाया था, तो जब हम तीनों डॉक्टर गए, डॉक्टर अशोक चौधरी, नरेश सत्संगी और डॉक्टर ज्ञानेंद्र, ये डॉक्टर MK गर्ग ने बनाया कि हमने ये पूरी टीम बनाई। और जब हम लोग वहां गए तो वहां पे ये डॉक्टर अनंतराम और LK झा जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, ये वहां थे, ये थे, बस इतना इन्होंने देखा और इन्होंने अपनी तरफ से पूरी रिपोर्ट बना दी कि डॉक्टर LK झा ने ये रिपोर्ट दी कि 72 घंटे तक इनको ब्लड टेस्ट में सख्त निगरानी में रखा जाए। ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी दे दी। ये आप इसीलिए कहते पूरा पढ़ो, ढंग से समझो, दिमाग लगा के पढ़ो, एक एक बात को ध्यान से समझो, तब समझ में आएगा। आपको लगता हो कि रामचंद्र बहुत 1.5 घंटा 2 घंटा खा जाता है, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि हम 1.5 घंटा 2 घंटा बोलते तो हम कैसे बोल रहे हैं। हम आपसे कोई पैसा तो नहीं लेते, हम बोलेंगे तो हम बचेंगे। तुम सुनोगे और समझोगे, पढ़ोगे तो बचोगे, और सुन लिया और बोलोगे नहीं, समझोगे नहीं तो नहीं बचोगे। आवाज बहुत जरूरी उठाना, जब आवाज उठाओगे तो आपके अंदर फीड होगा। आप जैसा भी बोलना चाहते हो बोल पाते हो, जिस भाषा में बोलना वैसे शुरुआत करो, धीरे धीरे आप अच्छा बोलने लगोगे। आपके पैर में हम डंडा मार दे तो तुम्हें कोई अच्छी भाषा बोलने की, फिर तो आप जो मन आएगा बोलोगे। तो इसी तरह से आप अपना दर्द महसूस करो, जो सही समझ में आ रहा है वो सब बोलो। आप आगे क्या लिखा, ये कर दिया। अब बचाव पक्ष साक्षी संख्या 5 LK झा हृदय रोग विशेषज्ञ, ये बचाव पक्ष का गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत हुई। जब इन्होंने तो रिपोर्ट दे दी कि LK झा और वहां डॉक्टर LK झा अपनी तरफ से ना, और जब LK झा का नाम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने LK झा को बुलाया, आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, प्रेमदास जी उस्ताद साहेब। तो जब कोर्ट में पेश हुए तब सुनिए,
ये डॉक्टर अनंतराम हॉस्पिटल द्वारा संचालित अस्पताल में विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर हैं डॉक्टर अनंतराम के अस्पताल में। ये अपने बयान में बताया। अब सुनो इनके बयान। अब देखिए, कोर्ट में जो बयान दिया थे वही मान होते हैं जज के सामने। ये बात हमेशा याद रखना। जो इन्होंने लिख के दिया था वो मान नहीं किया कोर्ट ने। पहले इनका बुलाओ, ये क्या बयान दे रहे हैं। अब कोर्ट के सामने दिया गया बयान वो मान होता है। इसलिए पुलिस प्रशासन कभी भी आपको पकड़ने आए और मारने पीटने की कोशिश करे, वो आपसे झूठा बुलवाए कि हाँ ये कबूल कि हमने चोरी की, हमने मर्डर किया, तो उस समय बोल देना कि हाँ हमने किया। और जब कोर्ट में पहुंचना तो जज सामने कह देना कि हमें ये मार रहे थे और हमने इसलिए कह दिया। उनके बयान चाहे लिख लें चाहे कुछ हो, साइन नहीं कर सकते उस बयानों में। इनको अधिकार नहीं है कि दरोगा उस बयानों में साइन कर दे। आपके तो साइन करवा लेगा, लेकिन अपने साइन नहीं करेगा। अगर वो साइन कर दिया ना तुम्हारे बयानों में तो खुद उल्टा फंस जाएगा, कोर्ट उसकी ऐसी तैसी कर देगा। तो ये कानून भी समझते जाओ। ये बहुत चीजें परमात्मा की दया से हमने स्टडी किया। शशिभूषण जी से बहुत वकीलों से सलाह लिया और आज भी लेता हूं, घंटों बात करता हूं। आप लोग के पास टाइम ही नहीं तो टाइम निकालो, टाइम निकालने से काम बनेगा। आगे क्या डॉक्टर एल.के. झा दिनांक 8/11/2014 को शाम 8:45 बजे सतलोक आश्रम रामपाल जी का मेडिकल चेकअप के लिए गए थे। डॉक्टर एल.के. झा ने कोर्ट बताया कि मैं 8/11/2014 को शाम को 8:45 बजे सतलोक आश्रम रामपाल जी का मेडिकल चेकअप के लिए गए। उनके अनुसार हाइपर टेंशन में के मामले ज्ञात हुए। वे छाती में दर्द एवं धड़कन का शिकायत किए। उन्हें बेचैनी, घबराहट और पसीना आ रहा था। तो बेचैनी घबराहट होगी जब काले कमांडो लगे, सब ये सब कुछ हुआ है और जान से मार डालते। इतना बड़ा तांडव कर दिया तो उनको घबराहट थी कि कहीं हमें मार न दें, अनुयायी न मर जाएं। ये तो सारे राक्षस हैं, ये तो काम ही कर रहे हैं। यही 14/7/2014 के किया था, यही इन्होंने करौथा कांड में किया था, यही बरवाला कांड कर रहे। तो उनको इस बात की घबराहट थी। कोई भी व्यक्ति हो, इतनी बड़ी जहां मुसीबत आ जाएगी तो घबराएगा, घोड़ा है, इंसान है। लेकिन हम आप परमात्मा बना रखें। पसीना आ रहा था। चेक करने पर हृदय गति एवं श्वसन प्रणाली नॉर्मल पाया गया। मतलब हृदय गति मतलब हार्ड, और जो सांस लेने प्रक्रिया थी वो सब नॉर्मल था। मेरे द्वारा उपचार सुझाया गया। उन्होंने अपने प्रति परीक्षण में बताया कि ये रामपाल जी महाराज को अच्छे इलाज हेतु किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए सलाह नहीं दिया था। हमने नहीं कहा था इनको किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। इनको बस केवल घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पसीना आ रहा है छाती में दर्द हो रहा है। दर्द तो ऐसे होने लगती है, छाती में दर्द एवं धड़कन का शिकायत बता रहे थे। लेकिन जब चेक किया तो वो ऐसे सब नॉर्मल था, कोई बीमारी नहीं थी उनकी। और ये कहते थे हार्ट प्रॉब्लम। मैं अंदर बकोड़ा कहता हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम। परमात्मा कहते मैं बीमार था, लेकिन ये नहीं कहा मुझे हार्ट की बीमारी थी। जब पुलिस प्रशासन पहुंचा तब जाकर उनको संतोष हुआ। तब जाके संत रामपाल जी महाराज के जो है उसमें चेहरे में रौनक आई कि चलो अब हम बच गए। विचार करने की बात है। उस दोनों बचाव पक्ष गवाहों ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर विचार करना आप सभी का दायित्व बनता है कि जब खुद पहले से अनंतराम एल.के. झा गुरु जी का ट्रीटमेंट कर ही रहे थे तो बिना न्यायालय की अनुमति के मेडिकल बोर्ड की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। जब मेडिकल बोर्ड के लिए न्यायालय ने आदेश ही नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से मेडिकल बोर्ड बना लिया, अपनी मर्जी से रिपोर्ट तैयार कर ली, अपनी मर्जी से कोर्ट को भेज दिया। जब कोर्ट को भेज दिया, यही परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में ले उठाए दादू सिरदा जीव के आप बगल हो जाए। जितने चतुर बनते थे एक ही मिनट में एल.के. झा ने पूरा पानी फेर दिया। क्यों डॉक्टर एल.के. झा क्यों झूठ बोल के फंसेंगे, उनको क्या लेना देना। न्यायालय की अनुमति के मेडिकल बोर्ड की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। डॉक्टर एल.के. झा ने चेकअप करने के बाद हृदय गति एवं श्वसन प्रणाली नॉर्मल ही पाया और उपचार का सुझाव दे ही दिए थे। तो ये मैनेजमेंट वाले महेंद्र एवं राम कुमार ढाका का मीडिया के समझ में ये झूठ बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि संत रामपाल जी महाराज को अच्छे इलाज के लिए किसी अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि एल.के. झा जी ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी। ये झूठ बोलते थे कि मैंने किसी अच्छे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है और इसके बाद संत रामपाल जी पकड़े गए आश्रम से, बताया तुम्हें बाहर शिफ्ट कर दिया और पकड़े गए आश्रम से। कैसे चले बाहर, 40,000 जवान चारों तरफ लगे,
तो ये झूठ पे झूठ बोलते रहे, और उस समय तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन अब तो समझाओ। अब भी नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे? अब देखिए, इन्होंने जो बिजली का बताया था, बिजली का बिल, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये बचाव पक्ष के तीसरे गवाह है। इन्होंने बचाव पक्ष की ओर से इस बिल पर बयान दिया कि दिनांक 14/11/2014 को बिजली बिल नहीं चुकाने के कारण बिजली की सप्लाई आश्रम से डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। इन लोगों ने बिजली का बिल नहीं दिया था, इसलिए बिजली वो काट दी गई थी 14/11/2014 को, और ये बहुत पहले से प्रक्रिया चल रही थी, और तब से लगातार सप्लाई बंद है 14 तारीख से। सोचनीय विषय कि आश्रम का बिजली का बिल भुगतान करने की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट वालों की थी। यदि बिजली और पानी का बिल लगातार जमा हुआ रहता तो बिजली विभाग इसे डिस्कनेक्ट नहीं किया होता। और यह भी सोचनीय प्रश्न है कि इस बिंदु पर बचाव साक्ष्य देने से डिफेंस को क्या लाभ मिलने वाला था? कुछ भी तो नहीं। इससे संतराम पाजी महाराज क्या लाभ मिलता कि बिजली पानी काट दिया? इससे क्या मिलता? ये तो हमें आपको भड़काने के लिए कहा था। बिजली रहने एवं कटने से कोई पक्ष प्रतिपक्ष पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इससे डिफेंस ही प्रभावित होता है। यहाँ तो खुद बिजली बिल चुकाने का आप डिफॉल्टर हैं। मतलब डिफेंस संतराम पाजी महाराज, उन्हीं पे आरोप लगता है कि बताइए, इतने बड़े संत होकर के बिजली का बिल नहीं जमा करते। लेकिन वो बिजली का बिल था कैसा? वो FIR नंबर 429 की पूरी फाइल पढ़ो, उसमें पूरा दिया हुआ है। वो बिजली का बिल ऐसा था कि ये लोग क्या करते थे कि बिजली चोरी करते थे। स्लो मीटर चला रखा था, स्लो मीटर बरवाला का, और ये इनकी प्लानिंग का एक हिस्सा था। ये बिजली विभाग के जय वगैरह वैसे जानते हैं, सब बिक जाते हैं, पैसा दो सब कुछ होता, तो ये सब बिके हुए थे। लेकिन जय अपनी कलम नहीं फंसाता, जय अपनी कलम कभी नहीं फंसाता। और ये प्लानिंग के तहत, इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत काम किया था। इनका हर एक काम एक पॉइंट टू पॉइंट पूरी प्लान के तहत था। जितनी पुस्तकें ब्रजराज कुमार पर न्यायालय की कृति के और ये आधे आधे जो पुस्तकें भड़काऊ पुस्तकें लिखी, बरवाला घटना की सच्चाई, आधे ये सब इनको प्लानिंग के तहत। और इतना दिमाग कहां से इनके पास आया? ये ऐसे ऐसे घुमा फिरा सब बातें लिखते रहे। कितने लोग लिखने वाले थे। तो ये इसी तरह से ना, वो जो बिजली का बिल था, ये इसलिए स्लो मीटर चालू रखा था। और इनकी प्लानिंग कितनी सटीक थी कि ऐसे ऐसे होगा। और स्लो मीटर में क्या था, 5 लाख रुपए कुछ जुर्माना था। उसमें पूरा सब लिखा हुआ है, बाकायदे उसकी कॉपी लिखी हुई है जिसपे जुर्माना किया था। जो जेई है, जो भी है विभाग का एक्सीजन, वो सब पूरी फोटो कॉपी उसमें। जब आप उसको पढ़ोगे फाइल को, सारा सब कुछ दिया हुआ है। ये कोई हवाई बातें नहीं होती हैं। ये तो हवाई बातें करते रहिए, तो जानते थे कि कुछ किसी को मिल नहीं पाएगा, लेकिन परमात्मा ने सबको दिला दिया और आज सबके पास ये पहुंच रहा है। हरी तंवर जी सत साहिब, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो 5 लाख रुपया, 5 लाख कुछ रुपया था, वो जमा नहीं किया गया था। जो स्लो मीटर चोरी कर देते, वो बिल था। अब इसे बदनाम कौन हुआ? संतराम पाजी महाराज। और पूरी दुनिया को क्या दिखा दिया? सिंपैथी के लिए कि बिजली पानी बताओ काट दिया, बिजली पानी काट दिया। ये नहीं बताया कि हम स्लो मीटर चोरी कर रहे थे ना। दूसरे लोगों की सिंपैथी मिल जाए, भगतों की सिंपैथी मिल जाए, संतराम पाजी महाराज की ऐसी तैसी हो जाए, ये भगत समाज के समझ में नहीं आता। ये बात आपके सबके समझ में आना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ऐसा प्लान सटीक बनाते हैं कि दुनिया की नजरों में संतराम पाजी महाराज गलत साबित हो जाए और तुम लोगों की नजरों में अच्छे बन जाए। ये हालात है। यही बात हमें आपको समझनी पड़ेगी। यही परमात्मा हमें पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं। और नहीं समझते हो ना समझो, बोले बगैर आपको काम नहीं चलेगा, आपको बोलना जरूर पड़ेगा। तो आपको यहां बताना चाहिए, बिजली का बिल चुकाने डिफॉल्टर है। अब देखिए, ये कहते थे सीसीटीवी कैमरे नहीं। सीसीटीवी कैमरे कैसे लगे थे वो भी आपको बता देता हूं। इसमें पूरा सीसीटीवी कैमरे का भी दिया हुआ। बचाव पक्ष साक्षी संख्या 7 नागेंद्र चौहान, इसका बयान है कि आश्रम में ये
सीसीटीवी कैमरा को 2010 से इंस्टॉल करते आ रहा है। जब से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उन्होंने 2010 में बनाई थी, कहाँ, रोहतक में मानसरोवर पार्क में 51 गुंडों ने मिलकर के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई। एक काले कमांडो, पवन टक, संजय टक, लाठी डंडा लेके सब काले कमांडो, इनकी ड्रेसें बनती रही। कई साल ये सब लगा इनका प्लानिंग में, ट्रेनिंग में देने में। और भगत, वो धिक्कार उन भक्तों को जो ये काले कमांडो बन करके सब काम किया। और ये कहते थे आश्रम में कैमरा नहीं थे, बाथरूम में महिलाओं की तरफ बाथरूम में कैमरे नहीं थे, जो मीडिया वो झूठ दिखा रहा था। अब देखो स्वयं नागेंद्र चौहान कोर्ट में पेश किया गया। बचाव पक्ष क्या बोला, ये सीसीटीवी कैमरा को 2010 से मैं इंस्टॉल करते आ रहा हूं। 2010 से सतलोक आश्रम में इंस्टॉल कर रहा था। 2010 से अपने सुपरविजन में सारा सिस्टम को मेंटेन करते आ रहे। ये सत्संग का वीडियोग्राफी भी करते रहे। टीवी फुटेज भी, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग भी तैयार करता था तथा पेन ड्राइव में रखते हैं। अपने प्रत्यक्षी प्रतिपरीक्षण में बताया कि आश्रम में बलजीत इन्हें बुलाया करता था। देखिए बलजीत, वह FIR 428/2014 में अभियुक्त है, बलजीत है, और आज न्यायालय में उपस्थित होकर मेरी गवाही सुन रहा है। उसने बता दिया कि आज वो न्यायालय में उपस्थित भी है। और जैसे बताया, उसी ने ही आश्रम में सीसीटीवी कैमरे को लगाने का एग्रीमेंट किया था। ये प्रोग्राम, प्रत्येक प्रोग्राम का चार्ज फीस कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट से प्राप्त होता था। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की कॉपी मुझसे मिसलेस हो गया है, अर्थात खो गया है। जब इसने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम कोर्ट में ले दिया तो कोर्ट ने कहा कि उसकी कॉपी लेकर के आइए। जब कॉपी लेकर के आइए तो अब ये सब फंस जाते। इसीलिए तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट 17 मई 2018 के पहले बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो फंस जाए। जज है, उसका मूड है, तो इन्होंने पहले बंद कर दिया। संत रामपाल जी को सजा होने के 6 महीने पहले बंद कर दिया और बना लिया मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट। 17 मई 2018 को मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बनाया और 16-17 अक्टूबर 2018 को संत रामपाल जी में 2 केसों में सजा हुई। देखिए कितना इनका सटीक समय था। कितने, ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का है ही नहीं, इसीलिए कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के फर्जी पर्चे पर नाम दीक्षा सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर दी जा रही थी। और आज भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पूरे भारत, पूरी दुनिया में चल रहा है। और पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा ले रहा, और उसमें पता पड़ा हुआ सतलोक आश्रम बरवाला का नाम दीक्षा ले रहा। वो पाकिस्तान में नाम दीक्षा ले रहा, अमेरिका में नाम दीक्षा, इटली में नाम दीक्षा, दुबई में नाम दीक्षा, नेपाल में, भारत के हर कोने में नाम दीक्षा दी जा रही। किस पे? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पे। और पता सतलोक आश्रम बरवाला खुले आम, और लोग अंधे गूंगे बहरे बन करके नाम दीक्षा ले रहे। सबसे पहले तो तुम्हारा रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड वहीं से खराब कर दिया गया। तुम्हारी भक्ति कहां चली? जब जड़ तुम्हारी इन्होंने काट दी, और हमारी आपकी भी जड़ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर काट दी गई थी। फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट किसी का, तो ये उसमें फंस जाते। तो दोबारा जब कोर्ट में गया तो इसने कहा, सर माय लॉर्ड जज साहब, वो पर्ची खो गई है। हाँ, ये जानते थे पर्ची अगर दिखा दिया तो हम सब फंस जाएंगे। तो इस तरह से ये कैमरे सब वहां लगे थे। और देखो उसने क्या कहा आगे। उन्होंने बताया कि आश्रम में दिनांक 18/11/2014 से 5 दिन पूर्व में ही प्रवेश किए थे। मतलब 18/11/2014 के 5 दिन, मतलब 13 तारीख को अंदर घुस गया था। ये इसको 13 तारीख को बुला लिया था। ये सब जगह कैमरे लगवाए थे, महिलाओं की तरफ कैमरे लगवाए, सब की तरफ, निस्नान घर की तरफ कैमरे लगवाए। भले वो न चलते हों, लेकिन सब कैमरे लगाए गए, जिसमें संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह से बदनाम हो जाए। इसलिए मीडिया ने सब कैमरे दिखाए थे कि देखो यहाँ ये कैमरा लगा, यहाँ कैमरा लगा। वो तो वीडियोग्राफी दिखाई थी, उसको भी इन्होंने झुटला दिया। पेश किया था, वे अपने स्वयं मालिक हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जहां से खरीदते हैं उस दुकान का नाम नहीं बता सकता। इसे दिल्ली चांदनी चौक से खरीदे थे, सामान खरीदने का कोई बिल नहीं है। देखो जब जज ने पूछा भाई किस दुकान से सामान खरीदा, तो बोले वो दुकान हमें पता नहीं, दिल्ली चांदनी चौक से खरीदा था। सामान जो खरीदा उसका बिल कहाँ है, वो भी नहीं दिखाया। आगे बताता है कि आश्रम से दिनांक 18/11/2014 को 2:30 से 3 बजे दिन में बाहर निकला। पुलिस इन्हें बाहर नहीं रोका। अब बताइए, मतलब 18/11/2014 को दिन में 2:30 से 3 बजे के बीच में नागेंद्र चौहान कैमरे वाला, जो कैमरा लगाता था, रिकॉर्डिंग करता था, सारे काम करता था, ये 2:30 से 3 बजे
सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर बाहर निकला तो इसको पुलिस ने नहीं रोका, बताइए। और 18/11/2014 तक इन्होंने 5 महिला एक बच्चे को मार डाला, तब तो पुलिस अंदर गई नहीं थी। तो ये सब चीजें समझो, विचार करो भक्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सब चीजें, ये FIR नंबर 429 का सब पूरा विवरण है, ये FIR नंबर 430 है। इसमें बताया कि आज समाज के लोग संत जी के विचारों के विरुद्ध थे। सन 2006 में बाबा रामपाल कौरता आश्रम को छोड़ दिए थे। बलजीत जो बरवाला के हैं ने 25 लाख रुपए प्रति एकड़ के भाव से 12 एकड़ जमीन बरवाला में खरीद किया। 25 लाख रुपए प्रति बीघा के रूप में जमीन खरीदी गई थी बरवाला की। उस समय 12 एकड़ जमीन खरीद किया। उस आश्रम का निर्माण किया। सन 2013 में ईस्वी में संतराम पाजी महाराज के आदेश, देखिए आदेश पर राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का गठन किया गया। 2013 में गठन किया गया। ये बात FIR नंबर 430 में इन्होंने बताया। और जबकि इन्होंने फर्जी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का गठन 2010 में किया था। और कहां पे? रोहतक मानसरोवर पार्क में, संत रामपाल जी महाराज के सामने नहीं। इन्होंने कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का गठन किया था। यहाँ बाहर आपको कहते हैं कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज को राष्ट्रीय सभा सेवा समिति कोई लेना देना नहीं था। सच साहिब सेवादल के बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी को सच साहिब जय हो बंदी छोड़ की। शशभूषण जी जुड़े हुए, इनसे आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और कभी भी कोई भी किसी भी तरह की, तो इस तरह से भगत भाइयों प्रमाण तो बहुत दिखाना था, लेकिन हमारा जो है ये जो फेसबुक है ये गड़बड़ कर रहा है। और ये किताबें आप ले लीजिए और उनको पढ़िए। हालांकि हमने काफ़ी तैयारी की थी, इसमें बहुत कुछ आपको बताना था। बलजीत के बारे में, बबीता के बारे में तो आप जान ही गए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि सावित्री पत्नी प्रकाश जींद, सविता निवासी बवाना, नीलम पत्नी रामपाल फौजी निवासी धनाना, टीना पुत्री हरिराम टेलर निवासी राजस्थान, राजबाला पुत्री नंदराम निवासी धनाना मतलब संतरामबाजी बहन, बबीता और बेबी पुत्री बलजीत निवासी बरवाला आदि भी इस समिति के सदस्य हैं। ये सारे लोग समिति के सदस्य हैं। उपरोक्त सभी लोगों का मुख्य काम आश्रम के लिए कमांडो तैयार करना, लाठी डंडा हेलमेट इत्यादि का उपलब्ध कराना। इसके लिए पैसे का बंदोबस्त बलजीत द्वारा की जाती थी। वे लोग कमांडो के साथ मिलकर गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे एवं कानून का इग्नोर अर्थात अनदेखी करते थे। उस समय बहुत शिष्य औरतों एवं बच्चों सहित काफी संख्या में वहां मौजूद थे। दिनांक 18/11/2014 को पुलिस जब आश्रम की ओर रामपाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आई, तब हम सभी अपने प्लानिंग के अनुसार अपने कमांडो के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए लाठी डंडा गुलेल पेट्रोल बम एवं अन्य ज्वलनशील वस्तु एवं हथियार के साथ तैनात कर दिए। स्थिति को गंभीर देखते हुए औरत एवं बच्चे जो आश्रम में मौजूद थे और वे आश्रम से बाहर जाना चाह रहे थे और इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, तब बाबा रामपाल के आज्ञा पर औरतों एवं बच्चों को एक रूम में मार पीट कर बंद कर दिए। बांस के डंडों से 11 बांस के डंडों से मार पीट करके बंद कर दिए, जो बाबा रामपाल के कमरा के गेट के सामने स्थित था। जब एक औरत रजनी की स्थिति बिगड़ गई तो उसे आश्रम के गेट के सामने फेंक दिया। दोनों लोगों के बयान पर पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर उनके द्वारा बयान में बताए गए आश्रम के अंदर लाई, जहां पर दोनों ने इस कमरा को चिन्हित कराया। वो कमरा भी बताया कि ये कमरा है, इसके अंदर हमने इनको मारा, चिन्हित कराया अर्थात दिखाया कि इसी कमरा में उन्हें जबरदस्ती बंद किए थे। दिनांक 13/7/2015 को अभियुक्त जोगेंद्र उर्फ बिल्लू, गुरुजी का भांजा वीरेंद्र उर्फ मनोज, वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, गुरुजी का बड़ा वाला पुत्र को अरेस्ट किया। दिनांक 16/7/2015 को बबीता उर्फ बेबी एवं 31/7/2015 को रामपाल जी महाराज को इस केस में अरेस्ट कर पूछताछ किया। ये अपने बयान के अनुसार घटना स्थल को चिन्हित किया। इस केस में अभियुक्त संजय उर्फ फौजी जो मंजू का पति है, नीलम राजबाला एवं कृष्णा को न्यायालय ने दिनांक 20/2/2016 को भगोड़ा घोषित किए गए।
दिनांक 14/2/2017 को कथित अभियुक्त कृष्ण को इस केस में अरेस्ट किया गया। जांचोपरांत चालान अभियुक्त के विरुद्ध दाखिल हुई। धारा 208 सीआरपीसी के तहत अभियुक्तों को चालान की प्रति सप्लाई की गई। केस कमिट हुआ अर्थात मामला दौरा सुपुर्द की गई। एफआईआर नंबर 430 का फैसला पारा नंबर 3 से 7 तक पढ़िए। ये सब पूरा परमात्मा ने जो है ना इसमें दे रखा है, ये पूरा आप इसमें पढ़िए। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वही कि 12 एकड़ जमीन जो खरीदी थी, अंग्रेजी में दिया हुआ है कि परचेस 12 एकड़ ऑफ लैंड एंड आरएस 25 लाख पर मतलब हेक्टेयर पर एकड़ द टोहाना रोड बरवाला टू बाबा रामपाल गॉड कंस्ट्रक्टेड आश्रम ऑन दैट लैंड इन द ईयर 2013 एज पर द डायरेक्शन ऑफ बाबा रामपाल। आरएसएस केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दे बोथ वेर मेंबर ऑफ आरएसएस। मतलब 2013 में आरएसएस ये बनी थी। एंड बिसाइड देम बरवाला सन ऑफ भगवान रघु कास्ट राजपूत रेजिडेंस ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट कन्नौर। ये सब इनके सबके नाम इसमें दिए हुए। तो इस तरह से ये टीना बबीता ये सब कुछ ये आप सब लोग पढ़ें, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। एक एक चीज परमात्मा ने इसमें सब जो है ना दे रखा है। लाठी डंडा गुरेल पेट्रोल ये सब कुछ में दे रखा। आप ये पढ़िए समझिए, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और इस तरह से बबीता ने सब फंसाया। ये सब अपने कागज निकाल रखे थे। हालांकि हमारा जो यूट्यूब चैनल ये जो फेसबुक है ये बार बार जो है धोखा दे रहा है, बंद हो रहा है। नहीं तो आपको ये बहुत चीजें मैं दिखाता। ये सब सारा चीजें मैंने आज कलेक्शन करके पूरा निकाला था बायोडाटा। जो ये वो एफआईआर नंबर 429 और 430 की अंग्रेजी फाइल के बता रहा हूँ। ये अंग्रेजी फाइल भी निकाली, ये आप लोगों को अंग्रेजी फाइल का दिखाऊंगा। है ये सब टोटल पूरा दोनों अंग्रेजी फाइल दिखाई थी और हिंदी फाइल को तो निकाले नहीं। तो यही चीजें इसमें लिखी, वही इस अंग्रेजी फाइल में लिखी। तो काफी मेहनत करके आप सब लोगों तक ये सबूत पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। और आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। आप लोग अपने गुरु के लिए बोलिए। बहुत से लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, जैसी मर्जी है भैया वैसा करो। हमारा काम जितने सत्साहिब सेवा दल के लोग हैं, जितने भी सत्साहिब सेवा दल के लोग हैं, जितने आंदोलनकारी भाई बहन हैं, वो तो आप सब लोगों को बार बार जगाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन आप स्वयं नहीं जागते हो, आप हम लोगों की तारीफ करते हो। तो ये आपकी हम लोगों की तारीफ करने से कोई फायदा नहीं। आप आवाज उठाओगे, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग भी आवाज उठाइए, आप लोग भी लाइव आइए, आप अपनी बात पूरी दुनिया के सामने कहिए। फेसबुक पर लाइव आओगे तो बहुत से ज्यादा लोग देखेंगे। हालांकि जो चीजें आज छूट गई है, और छूटी का है सब वही मैटर जो इसमें वही उसमें है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने सदभूषण जी के द्वारा एक एक सच्चाई इसमें इंक्लूड कराई है। इसीलिए उन्होंने अपना नाम पता मोबाइल सब नंबर लिखा हुआ है कि कोई माई का लाल अगर चाहे तो डिबेट कर सकता है। लेकिन आज तक इनकी औकात नहीं जो सदभूषण जी जो वकील साहब है उनका सामना कर सके, क्योंकि इसमें सारा सबूत लिखा हुआ है। आप एक फाइल नहीं दे सकते। आपके आश्रम बने वो फर्जी है, उनकी आप एक नकल नहीं दे सकते कि आश्रम किसके नाम, जमीन किसके नाम। पुस्तक कहाँ छपती? सतलोक आश्रम बरवाला में। पुस्तक कहाँ छपती? सतलोक आश्रम बरवाला के एड्रेस डाल रखा। आप पूछ दो कहाँ पर है, नहीं बताएंगे। किसी भी तरह का सबूत आपको नहीं दे सकते। एफआईआर कॉपी कहाँ है? नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। और जब तुमने नहीं दिया तो परमात्मा के तो बाद में काम स्टार्ट होता ना। पहले तो तुम कर लो, जितनी आग में उतनी मूत लो। परमात्मा तो बाद में दिखाते ना। अब ये जवाब नहीं दे सकते। तो इसलिए भगत भाइयों ये ध्यान से सब पढ़ो, ये पुस्तक मंगाओ और ये जो जजमेंट की फाइलें उनको निकालो, इनकी फाइलें बनाओ, अपने पास सबूत रखो। केवल भगत जी पेट भरने से काम नहीं चलेगा कि अब रात दिन कमाओ पेट भर। ये तो काम सुअर कुत्ता गधा वो भी सब कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे उसमें अंतर क्या है? आपके घर में कोई तकलीफ जाए, बेटा आप जिम्मेवार हो, कुछ हो जाए, है कहीं अधरंग मार गया, कहीं टांग टूट गई, तब क्या करोगे? हैं मुंह बंद हो गया, जबान कट गई, कैंसर हो गया, बोल भी नहीं पाओगे, फिर कहोगे हमें भगवान जीभ दे देता बोल। अभी नहीं आप बोल रहे हो, क्योंकि आपको ये फ्री में सब कुछ दिया हुआ। जिसके जबान नहीं गूंगा है उससे पूछो इस जबान का महत्व क्या है?
जिसके एक टांग नहीं है उससे पूछो, आप तो बढ़िया दौड़ रहे चल रहे हो, अंदर की मशीन कौन चला रहा है? वो परमेश्वर चला रहा है। जो मर्जी है मुंह में खाया गटक दिया, अंदर तुम्हारा लीवर किडनी हार्डी कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहा है, शांताराम पाजी मां चला रहे। लेकिन वो एहसान भूल गए उनका। ये उंगलियां हाथ पैर, जिस दिन एक नस बंद हो जाएगी उस दिन हाथ बंद हो जाएगा। लेकिन आपको मैं नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए समय रहते इस शरीर का सदुपयोग कर लो अपने गुरु के लिए। आवाज उठाओ, अपना भी बचाव करो, दूसरे बचाव करो। जानकारी ही बचाओ है। आपको जानकारी कुछ है नहीं तो बचाओ क्या करोगे? हमें तो किसी ने इसे समझाया, हम तो स्वयं सबसे समझा, आप लोगों से समझा सीखा है। बिहार के सीनियर के सदूसर जी से सीखा। आज भी मैंने उनसे बात किया, बात करने के बाद आपसे बात किया, प्रोग्राम रखा हो। काफी जानकारी ऐसी थी कि हम उनसे शेयर करते हैं, हम दोनों लोग बात करते तो नई नई बातें निकल के आती, तो वो हम सब लोग करते। बात करने से बात बनेगी। अपने भाई बहनों से बात करो, एक दूसरे से चर्चा करो, और जिसको हम फोन करें उनके नंबर भेजता हूं, उनसे सवाल जरूर किया करो। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत शरण का बीज नामक पुस्तक को अधिक से अधिक प्रचार करें और इससे सारे सबूत निकलवा कर रखें। और जिन लोगों का नंबर मेरे पास नहीं है, अभी हमें बबीजीत की बेटी बबीता का कई स्टिकर आपके पास भेजूंगा। जो लोग पर्सनल में जुड़े हैं या ग्रुप में जुड़े हैं, उनके पास सभी जाएंगे। आप सब पढ़िए और इनको खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और आप उनको समझिए, देखिए, तो हम आपको भेजेंगे सबको। और जिनके नंबर जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, जो देख रहे हैं प्रोग्राम, अगर वो चाहते हैं सबूतों को, तो हमें अपना नंबर लिख के भेजें। मेरा मोबाइल नंबर 9140622668, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और ये जो पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक, इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। इसमें छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक पूरा विवरण दिया हुआ। इसमें पवन तक संजय तक का पूरा विवरण दिया हुआ। परमात्मा कितनी बड़ी दया है कि इतने बड़े 5 केसों का जजमेंट है। परमात्मा ने मात्र 212 पेज के अंदर पूरा अवतरित करवा दिया। पवन टक, संजय टक, बेनिमिनेंस और इनके साथ लगे संगत इस पुस्तक को फूटी आंख नहीं देखना चाहती। ये तीनों गुंडे एक भी संत रामपाल जी महाराज के केस की बात नहीं करते हैं। आप ये देखिए, जब से पुस्तक आ गई है तब से लीला कर रहे हैं, सब तीनों लीला चलाने लगे, तीनों फोटो के आगे भोग लगा रहे, तीनों एक ही काम कर रहे हैं। तीनों एक मिल गए अंदर से, बाहर से हमें आपको दिखावे में अलग अलग है। तिमिर दूत पवन ठग, संजय ठग, और तिमिर दूत को कहना क्या, आपके पैसों से बढ़िया गाड़ी से घूम रहा। तो ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक मंगाइए, अति शीघ्र मंगाइए। बिहार के सीनियर सदूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर फिर मैं दोबारा बताता हूँ, 9931592093, ये उनका नंबर है। और फिर भी आपको नंबर में कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर 9140622668 है, उस पर आप भेज दो। और ये आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ ले लो, इसमें पूरा पता लिखा हुआ है। इसके बाद आप पुस्तक मंगवा लो, तो उनके नंबर पर फोन करो। और जो पुस्तक का पेमेंट है 30 रुपए पुस्तक का है, 2 पुस्तकें भेजी जाती हैं वो पोस्ट ऑफिस के अनुसार, और 60 रुपए की 2 पुस्तक है। बाकी जो पोस्ट ऑफिस का जो डाक खर्च है, पैकिंग खर्च है, वो सब टोटल मिला करके, मतलब 60 रुपए पुस्तक का प्लस डाक खर्च मिला करके लगभग 150 रुपए के आसपास खर्च आता है। ये भूषण जी को पता है, तो आप उनसे संपर्क करके ये पुस्तक मंगवाएं। और अन्य भाई बहनों को सजेशन कराएं जो बाहर विदेश में रह रहे हो और उनके पुस्तक नहीं पहुंच सकती, और तो वो अपनी ये पुस्तक की जो ना ये जो पीडीएफ फाइल है, ये पुस्तक वहां निकलवा लें, पूरी फाइल निकलवा लें, फोटोकॉपी निकलवा लें और पूरी फाइल वहां बना कर रख लें, आपके पास पुस्तक बन जाएगी। 212 पेज है, जो भी 2, 3, 4, 500 रुपए खर्च करो, 212 पन्ने, ये 212 पेज की पुस्तक है। और FIR नंबर 429 की हिंदी अंग्रेजी की फाइलें सब निकलवा लो। जितने आपके पास सबूत भेज रहे हैं इन सबको निकलवाते जाओ। जो बलजीत की बबीता वाला भेजेंगे उसकी आप अखबार कटिंग ये सब निकाल के रख लो। कई स्टिकर हमने बनाए परमात्मा की दया से अच्छे वो रख लो। तो ये सब रखो और इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो। और आप सब लोग अंतिम समय फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं, आवाज उठाना शुरू कर दो भाई। आप आवाज उठाओ सब लोग भाई, 5 मिनट का वीडियो रोज डालो आप है। और हो सके तो आप सब लोग 5 मिनट के लाइव आओ करो, चाहे दिन में आओ चाहे जब आओ। लाइव आओगे 2 फायदे होंगे, लाइव आपका वीडियो हमेशा चलता रहेगा और इसके बाद उसको जो है ना आप यूट्यूब पे डाल सकते हो।
स्नैप ट्यूब जो है गूगल से डाउनलोड कर लो, स्नैप ट्यूब। वो स्नैप ट्यूब के द्वारा आप फेसबुक का या यूट्यूब का किसी का भी वो वीडियो आप निकाल सकते हो। जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं, उस वीडियो को निकाल लो, अपने अपने चैनल में सब लोग डालो। जो आज हम बोल रहे हैं इस वीडियो को अपने अपने चैनल में सब लोग डालिए। तो स्नैप ट्यूब डाउनलोड कर लो, वो भी गूगल से, प्ले स्टोर वाला नहीं डाउनलोड करना, उससे वो नहीं चलेगा। स्नैप ट्यूब गूगल से डाउनलोड करना या किसी से करवा लेना। तो ये जरूर आप डाउनलोड कर लो। हम तो सबको कहते हैं सब लोग एक दूसरे वीडियो अपने चैनल में डाल लो, क्योंकि हम लोग कोई उसमें कोई वो नहीं लगा रखे स्ट्राइक। और फेसबुक पे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां हो वहां सब स्टिकर, वीडियो, ऑडियो सब शेयर करो। अपनी आवाज बुलंद करो। एक एक करके 11 होते हैं। तो भगत भाइयों, आशा करता हूं कि आप सब लोग जरूर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हाँ, फोन जरूर किया करो। जिसका हम फोन करते हैं या ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हो, उसको फोन जरूर किया करो। सवाल जरूर 2-4 लिख लिया करो कॉपी में, वही पूछ लिया करो। इसके बाद वो कह के तो बाद भी पूछूंगा, बस यही काम कर लो करो। इस पुस्तक के 4-5 सवाल लिख लो। है तो आवाज उठाओ भाई, बोलना शुरू करो। आशा करता हूं कि जरूर आप लोग अपने गुरु के लिए बोलेंगे, हमारे लिए नहीं, अपने गुरु के लिए आवाज उठाएंगे। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जो दास यहीं पर अपने शब्दों का विराम देता है। कल फिर आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे और वो हम दिन में स्टिकर डाल देंगे। और वैसे जहां तक परमात्मा ने दया की तो जो बिंदिया थी जिसको इन्होंने मार डाला था, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज की माता जी का दाह संस्कार होना था, तो इन्होंने नेपाल की बिंदिया थी, उसका पति जंगलिया था, वो गरीब थी, उस महिला को मार करके उन्होंने टांग दिया था। ऐसे संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया, ये हत्यारे हत्यारे। और उधर संत रामपाल जी महाराज का 1000 लोगों को बुलवा लिया। संत रामपाल जी महाराज की माता जी को अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं होने दिया, जबकि 3 दिन का रोहतक कोर्ट ने उनको आदेश दे दिया था कि आप अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हो, लेकिन उन्होंने तो सुबह 6 बजे जला दिया था। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को दिखाया कि तो हजारों आदमी आ गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने फिर मना कर दिया था कि बरवाला कांड इन गुंडों करा करके आज मेरी ये दशा करा दी। और फिर अब हम क्या करें जा करके, जब इन्होंने हमारी माँ को सुबह 6 बजे जला दिया, तो अब हम क्या करें जा करके ना। अब जाएंगे तो ये कम से कम 1000 गुंडे आ गए, भगत नहीं, ये गुंडे आ गए और ये गुंडे विवाद जरूर करेंगे, इसलिए इन्होंने बुलाया है। और फिर ये कुछ को मार डालेंगे और फिर हमें और भी लंबी सजा करवा देंगे। यही काम है महेंद्र बगड़ा, रामकोट, डाका, राज कपूर, जितने सतलोक आश्रम संचालक है और जितने भी ये सब है, जितने नामदान संचालक क्वालिटर, ये चाहते हैं कि संत रामपाल जी जेल में, संत रामपाल जी महाराज जेल में पड़ रहे और बढ़िया मौज मस्ती करते रहे। तो परमात्मा दया करेंगे, कल ये टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। और जहां तक इसी टॉपिक पर आपसे बोलूंगा, इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है और परमात्मा दया कराएंगे, कल तैयारी करवा देंगे। फिर आपके सामने इस बात को रखेंगे, आपके सामने हम हर बात रखूंगा, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी बातें सब रखेंगे। और ये जो केस की फाइलें आज को दिखा रहा हूँ, इनका सबका फिर हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, छोटी छोटी चीजें दिखाएंगे, छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी देर का आपका ये एक क्लिप बनाया करेंगे। जो ये फेस लाइव आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा इसलिए बनाना पड़ रहा है, बड़ा क्योंकि आपको विस्तार से पूरी एक साथ बतानी होती है। और फिर छोटे छोटे में आपको आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी, इसके बाद आपको ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी कि हाँ हमने ये सुना था, हमने ये सुना, फिर आपको सब समझ में आने लगेगी। इसलिए हम ऐसा प्रयास करते हैं। जितना मुझे परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है तो उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो दास अपने शब्दों का यही विराम दे रहा। जितने हमारे भाई बहन जुड़े थे सभी को सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। दास से कोई गलती अगर बन गई हो तो दास को माफ करना। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।